ये कहानियाँ काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, शक्तियाँ, परंपराएं और संवाद पूरी तरह लेखक की कल्पना हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, धार्मिक आस्था, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्र, राजनीतिक विचारधारा या ऐतिहासिक घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इसका आशय किसी भी धर्म, धार्मिक भावना, राजनीतिक विचार, सामाजिक वर्ग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहानी में किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह पूर्णतः संयोग मात्र है। ये ऑडियो बुक किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक मतों, सामाजिक विचारों या व्यक्तिगत विश्वासों को बढ़ावा देने, बदलने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करती। साथ ही ये किसी भी प्रकार की आर्थिक सलाह, निवेश मार्गदर्शन या वित्तीय निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को केवल एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में सुनें और इसे वास्तविक जीवन, धर्म, राजनीति या आर्थिक निर्णयों से न जोड़ें। लेखक और प्रस्तोता किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या, व्यक्तिगत निष्कर्ष या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप एक काल्पनिक संसार की यात्रा करेंगे जहां वास्तविकता से परे केवल कहानी, भावनाएं और कल्पना का संसार है। अध्याय 034। जैद सम्राट युवा सैनिक की सराहना करते हैं और उसे भर्ती करते हैं। जैद सम्राट की आंखों में प्रकाश की एक लहर दौड़ गई। वास्तव में कड़ी सजा आवश्यक थी उसके अहंकार को कम करने के लिए, अन्यथा कौन जानता था कि वह भविष्य में क्या करेगा। वह इससे भी अधिक घृणित कृत्य कर सकता है। जब वह विचार कर रहा था, जैद सम्राट की निगाह ये फैंग पर टिक गई। तीनों लोगों के अपने ज्ञान के साथ उसे अभी भी यह नहीं पता था कि ये फैंग की शक्ति किस स्रोत से उत्पन्न हुई थी। एक प्रारंभिक स्वर्णिम अमर, कौन तियानपेंग जैसे संत के शिष्य को भी हरा सकता था। उनकी प्रतिभा और युद्ध क्षमता सचमुच भयावह थी। संपूर्ण स्वर्गीय दरबार में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। तियानपेंग ने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे स्वर्ग के कारागार में डाल दिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि 10 लाख वर्षों तक स्वर्ग नदी के उनके लगनपूर्ण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें हल्की सजा दी जाएगी। दंड, स्वर्गीय बिजली के कोड़े से 1000 कोड़े और 1 लाख वर्षों के वेतन की कटौती। जैद सम्राट द्वारा दी गई सजा काफी कठोर थी। तियानपेंग की वर्तमान साधना के बावजूद विशेष स्वर्गीय बिजली से 1000 कोड़े लगने पर भी उसकी त्वचा और मांस फट जाएगा। तियानपेंग की वर्तमान साधना के बावजूद विशेष स्वर्गीय बिजली से 1000 कोड़े लगने पर भी उसकी त्वचा और मांस फट जाएगा। इसके अलावा तियानपेंग के भ्रष्ट स्वभाव को देखते हुए 1 लाख वर्षों के वेतन की कटौती के बाद इसका मतलब था कि उसे 1 लाख साल तक गरीबी में रहना पड़ेगा। ये तो स्वर्गीय बिजली के कोड़े से भी कहीं अधिक असहनीय था। हाँ, हालांकि तियानपेंग मन ही मन नाखुश था। इस स्थिति में उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे ले जाओ और सजा को लागू करो। सबसे पहले उसके गले से सुरक्षात्मक वस्तु हटा दें, जैद सम्राट ने आदेश दिया। तियानपेंग को इसकी उम्मीद नहीं थी। जैद सम्राट से अनुरोध है कि उसे तुरंत दंड दिया जाए। उसे लगा था कि उसे पहले अपनी चोटों से उबरने का मौका दिया जाएगा। ये फैंग द्वारा उसे पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अपनी दीर्घायुता की जंजीर को हटाने और दिव्य बिजली के कोड़े से 1000 कोड़े सहने के लिए वहां जाकर वह अपने पुराने जीवन का आधा हिस्सा जरूर खो देगा। सजा को अंजाम दो, जैद सम्राट ने दोहराया। हाँ, दरवाजे के बाहर से तुरंत 2 हटे कट्टे आदमी बाहर आ गए। उन्होंने अमर बंधन रस्सी से बंधे तियानपेंग को घसीटकर बाहर निकाला। महामहिम, मुझे पता है कि मैं गलत था। क्या आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे सकते हैं? तियानपेंग ने आशा की एक छोटी सी किरण को थामे हुए पूछा। लेकिन लिंगशियाओ महल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी उसके लिए गुहार नहीं लगाए। तियानपेंग की आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ने तक ऐसा ही चलता रहा। जैद सम्राट के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। उसने ये फैंग से पूछा, कमांडर, ये ने लगन और जिम्मेदारी से काम किया है और मेरी बेटी की रक्षा करने में सराहनीय सेवा प्रदान की है। मैं उसे स्वाभाविक रूप से अच्छा इनाम दूंगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि कमांडर, ये को ये प्रशिक्षण कहाँ से मिला है। ये सुनकर ये फैंग, मैंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि जैद सम्राट क्या सोच रहा है। यह अधीनस्थ एक शिथिल साधक है जो निचले लोक से ऊपर उठा है। एक बार संयोगवश मुझे एक महान शक्ति से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी कोई विशिष्ट संप्रदाय संबंधी विरासत नहीं है। खुद को ढीला ढाला किसान कहने के पीछे उनका इरादा ये था कि यह इंगित करने के लिए कि जब वह 100 जन्मों तक एक परोपकारी व्यक्ति था, वह पहले से ही खेती कर रहा था। बस बात इतनी सी है कि उसने पहले इसका खुलासा नहीं किया था। अन्यथा यदि वह सीधे तौर पर यह कह दे कि 200 वर्षों से भी कम समय में वह प्रारंभिक अवस्था के मानव अमर से प्रारंभिक स्वर्णिम अमर बन गया, ये बहुत ही चौंकाने वाला होगा। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि उसका कोई पूर्व अनुभव नहीं था।
इसके अलावा उनका कहना है कि उन्हें एक बार किसी महान शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। इससे उन दैवीय क्षमताओं के स्रोत की भी व्याख्या हो सकती है जिनका उसने उपयोग किया था। अच्छा, जैद सम्राट के चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि आदिम जगत में ये फैंग का मार्गदर्शन किसने किया था। जब तक कोई औपचारिक गुरु शिष्य संबंध नहीं था, उसने उसे अपने गुट में भर्ती करने का साहस किया। आखिरकार स्वर्गिक दरबार के स्वामी के रूप में उन्हें स्वयं दाव पूर्वज द्वारा नियुक्त किया गया था। उनमें अब भी उतना ही साहस था। एक प्रारंभिक स्वर्णिम अमर मार्शल तियानपेंग को हरा सकता है। ऐसी होनहार प्रतिभा सचमुच एक दुर्लभ रत्न है। भविष्य में उनके लिए महान एकता हासिल करना असंभव नहीं है। जैद सम्राट ने मन ही मन सोचा। ये फैंग पर उनकी निगाहें और भी अधिक संतुष्टि से भर गईं। यदि स्वर्गिक दरबार की सहज आध्यात्मिक जड़ अमर आड़ू है, फिर भी कुछ पथभ्रष्ट साधकों को स्वर्गिक दरबार में शामिल होने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। फिर महान एकता स्वर्ण अमर लोगों के लिए जिन्होंने सिर के ऊपर 3 फूलों को संघनित किया था, उनकी आयु अनंत होती और वे स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन से पीड़ित नहीं होते। स्वर्गिक दरबार में मुझे जरा भी आकर्षण नहीं था। अध्याय 035 जैद सम्राट की भर्ती। अब तक स्वर्गिक न्यायालय अभी भी उनके पास कोई ऐसा ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल नहीं है जो वास्तव में उनका हो। जैद सम्राट अब ये फैंग को भर्ती कर रहे हैं। ये भावी ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल की भर्ती के बराबर है। वह बेहद उत्साहित क्यों नहीं होगा। जैद सम्राट के चेहरे पर स्पष्ट खुशी देखकर वहां मौजूद सभी अमर अधिकारियों ने ये फैंग के प्रति सद्भावना दिखाना शुरू कर दिया। वे सभी ये देख सकते थे कि जैद सम्राट उन्हें बहुत महत्व देते थे। उनका प्रसिद्धि पाना अपरिहार्य था। आशा के अनुसार इसके तुरंत बाद जैद सम्राट ने कहा, कमांडर, ये फैंग मेहनती और वफादार हमारी अनमोल मोती को नुकसान से बचाया और सभी अमर प्राणियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। ये फैंग को दानव वशीकरण करने वाले स्वर्गीय देवता के पद पर पदोन्नत करें। वह दानवों को वश में करने वाली सेना का नेतृत्व करेगा और तीनों लोगों की रक्षा करेगा। उसे 1000 अमरसार, 10,000 वर्ष अमर आयु और आत्मा का खजाना प्रदान करो। दानव वश में करने वाली तलवार और आत्मा का खजाना दानव दमन कवच। ये सुनकर अमर अधिकारी ने वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें जैद सम्राट से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। एक दानव द्वारा स्वर्गिक ईश्वर को वश में करने की स्थिति, ये किसी भी तरह से मार्शल तियानपेंग से कम नहीं था, जो 1 लाख नौसैनिक बलों की कमान संभालते थे। संपूर्ण स्वर्गिक दरबार में दानवों को वश में करने वाले दिव्य देवता को केवल जैद सम्राट के आदेश का पालन करना था। यानी स्वर्गिक दरबार में कोई भी नागरिक या सैन्य अमर अधिकारी नहीं है। ये फैंग को नियंत्रित करने का अधिकार था। ये फैंग युद्ध होने पर लड़ाई में जाता था, और जब युद्ध नहीं होता था तब वे बिल्कुल निष्क्रिय रहते थे। ऐसे समय में जब स्वर्गिक दरबार में कर्मचारियों की भारी कमी थी, जैद सम्राट अभी भी इस आधिकारिक पद को प्रदान कर सकते थे। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। आधिकारिक स्थिति के अलावा जैद सम्राट द्वारा दिए गए पुरस्कार भी बहुत उदार थे। एक अमरसार, ये 10,000 अमरसार पत्थरों के बराबर था। इसके अलावा इसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा, यह अमरसार पत्थर में मौजूद शुद्धता से भी अधिक शुद्ध था। ये फैंग को एक ही बार में 10 लाख स्वर्गीय सैनिकों के वार्षिक वेतन के बराबर राशि प्राप्त हो गई थी, और वे 10,000 साल पुराने अमर आड़ू, जिन पर बैंगनी रंग के पैटर्न और पीले रंग की गुठली होती है। ये फल उस जन्मजात जल आध्यात्मिक जड़ अमर आड़ू के पेड़ के थे। यदि कोई नश्वर प्राणी इसे खा ले तो वह अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। महान एकता स्वर्ण अमर के नीचे के साधक वह क्षेत्र जिसने उनका उपभोग किया। इससे स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन के आगमन में भी काफी देरी हो सकती है। ये फैंग के लिए, जिसके पास लाल नितंब वाले घोड़े बंदर की उत्पत्ति थी, इस प्रकार का जल आध्यात्मिक जड़ फल, इससे जलशक्ति के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि 3000 साल पुराने पके हुए अमर आड़ू भी बेहद कीमती थे। इन बैंगनी रंग के पैटर्न वाले पीले अंतर्भाग वाले अमर आड़ूओं का जिक्र करना भी जरूरी है, जो लगभग 10,000 वर्षों के बाद ही पक पाए। स्वर्गिक दरबार में हर 500 साल में आयोजित होने वाले अमर आड़ू भोज में केवल स्वर्ण अमर लोक के अमर अधिकारी ही इसका आनंद उठा सकते थे। ये फैंग ने इस एक ही टेक में कमाल कर दिया। उसने अपने राज्य के लिए 10 अमर आड़ू भोजों से अमर आड़ू प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त स्पिरिट ट्रेजर श्रेणी की युद्ध तलवार और युद्ध कवच, हालांकि दोनों ही निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजाने थे। मौजूदा स्वर्गीय न्यायालय के लिए भी उन्हें पेश करना पहले से ही बेहद मुश्किल था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जैद सम्राट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ये फैंग को मजबूती से अपने खेमे में शामिल करने के लिए। इस स्थिति को देखते हुए यदि ये फैंग एक महान एकता स्वर्ण अमर होता, हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को भी विदा कर दिया हो। धन्यवाद महाराज, ये फैंग ने मुट्ठी जोड़कर जवाब दिया। प्रिय अधिकारी, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जैद सम्राट ने देखा कि ये फैंग न तो विनम्र था और न ही अभिमानी।
और उन्होंने अत्यधिक उत्तेजना नहीं दिखाई। वह और भी अधिक संतुष्ट था। लाखों वर्ष बीत चुके थे। अंततः मार्शल तियानपेंग को पूरी तरह से दबाने में सक्षम एक विश्वासपात्र प्रकट हो गया था। संभवतः ये फैंग के आसपास होने के कारण मार्शल तियानपेंग भी अधिक सुव्यवहार करेंगे। यह मामला समाप्त हो गया है। यदि कोई अन्य मामले नहीं हैं तो अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। जैद सम्राट ने कहा, हम आपकी प्रजा आपको आदरपूर्वक विदाई देते हैं महाराज। हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अमर अधिकारियों ने एक स्वर में जयकार की। जैद सम्राट लिंग शियाओ सिंहासन से उठे। जाते समय उसने ये फैंग को एक बार फिर देखा। जैद सम्राट के चले जाने के बाद ये फैंग को तुरंत ही अमर अधिकारियों और सैन्य जनरलों के एक समूह ने घेर लिया। बधाई और प्रशंसा की झड़ी लग गई। इससे ये फैंग थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा। हालांकि उन्होंने फिर भी उन सभी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। अध्याय 036 राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी की कोमलता। ये फैंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उन लोगों को विदा किया। उसने पसीने की एक बूंद पोंछ ली। फिर उसने देखा कि राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी ठीक उसके सामने खड़ी थी। धन्यवाद, राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी ने धीरे से कहा। ये फैंग को निहारते हुए उसकी आंखों में जो भाव थे वे जल के समान कोमल थे। इसमें एक अलग स्वाद की झलक थी। ये कुछ भी नहीं है। ये फैंग मुस्कुराए। मैंने उस तियानपेंग को बुरी तरह पीटा था। भविष्य में वह शायद फिर कभी आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। क्या उसने ये सब मेरे लिए किया? इस बारे में सोच रहा हूँ। राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी का सुंदर चेहरा अपने आप लाल और गर्म हो गया। उसे अपनी वर्तमान शर्मिंदगी का भी एहसास हो गया था। उसने तुरंत कहा, अगर आपके पास समय हो तो आप कभी भी तियानशो महल आकर मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, ये फैंग तुरंत सहमत हो गया। इसके बाद राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी का जीवन काल लंबा नहीं चला। वह अपनी 2 नौकरानियों को लेकर चमत्कारी धुंध के हॉल से बाहर निकल गई। कभी भी? क्या इसका मतलब है कि मैं रात में भी आ सकता हूँ? ये फैंग मन ही मन मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में एक पुराने ड्राइवर के रूप में राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी के उसके प्रति रवैये में आए बदलाव को वह कैसे नहीं देख सका। लेकिन फिलहाल उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आखिरकार स्वर्ग के नियम तो अटल थे। ठीक तभी पर्दा उठाने वाले सेनापति ये फैंग की दानव वशीकरण तलवार और दानव वशीकरण कवच को पकड़े हुए आगे बढ़े। बधाई हो दानवों को वश में करने वाले स्वर्गीय ईश्वर। ये साधारण सा विषय अब आपको आपके नए निवास स्थान तक ले जाएगा। ये फैंग ने कर्टन लिफ्टिंग जनरल का बारीकी से अध्ययन किया। अंततः उसे समझ में आ गया कि जैद सम्राट उसे निम्नलोक में क्यों निर्वासित करना चाहता था। पश्चिम की यात्रा के दौरान शाह वुजिंग चुप क्यों रहे और उन्होंने कम क्यों बोला। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पर्दा उठाने वाला जनरल हकलाएगा। पर्दा उठाने वाला जनरल एक अमर देवता होने के नाते। दरअसल मॉडल एस में एक खामी पाई गई थी। अच्छा, ये फैंग ने सिर हिलाकर कहा, हे स्वर्गिक ईश्वर, कृपया मेरा अनुसरण करें। पर्दा उठाने वाले जनरल ये फैंग के आगे चल रहे थे। सफ़ेद बादलों पर कदम रखते हुए वह दूर उड़ गया। ये फैंग उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर उड़ान भरने के बाद वे उनके नए निवास स्थान पर पहुंचे। ये निवास स्थान उनके पिछले कमांडर के बंगले से सैकड़ों गुना बड़ा था। ये लगभग किसी नश्वर राज्य के शहर जितना बड़ा था। शहर की दीवारें, जिन पर विभिन्न प्रकार के भित्तिचित्र उकेरे गए थे, 100 झांग ऊंची थीं। यह अतुलनीय रूप से भव्य था, जिसकी छत चमकदार टाइलों से बनी थी, पन्ना हरे रंग और कोमल चमक को प्रतिबिंबित करते हुए। दोनों काले सुनहरे दरवाजों पर क्रूर जानवरों की सजीव आकृतियां उकेरी गई थीं। पहली नज़र में एक भयंकर ऊर्जा तुरंत उनकी ओर बढ़ गई। दरवाजे की बीम के ऊपर एक सुनहरी पट्टिका लटकी हुई थी। 4 बड़े अक्षरों को सशक्त स्ट्रोक से उकेरा गया था, दिव्य निवास को वश में करने वाला दानव। यह आपका निवास स्थान है, पर्दा उठाते हुए जनरल ने झुककर कहा। उसने अपने पास मौजूद 2 स्पिरिट ट्रेजर और एक स्पेशियल बैग उसे सौंप दिया। संभवतः इसमें अमरता का सार और जैद सम्राट द्वारा प्रदत्त अमरता के आड़ू समाहित थे। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, हे स्वर्गिक सेनापति। ये फैंग ने उन्हें स्वीकार कर लिया। पर्दा उठाने वाले स्वर्गीय सेनापति को धन्यवाद। हे ईश्वर, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर्दा उठाते हुए स्वर्गीय जनरल ने कहा। उसने ये फैंग को और देर नहीं करने दी। वह मुड़ा और तुरंत चला गया। सांस। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। वह 5 शब्दों पर हकलाया। पश्चिम की यात्रा पर वह पंक्ति, बड़े भाई, गुरुजी को राक्षसों ने पकड़ लिया है। वह सचमुच सोच रहा था कि उसने कितनी बार मन ही मन इसका अभ्यास किया होगा। इसे इतनी सहजता से कह पाना, ईमानदार रहना। ये फैंग ने पर्दा उठाने वाले जनरल को हकलाते हुए सुना। असहज भी। जैद सम्राट की तो बात ही छोड़िए। बात बस इतनी सी थी कि इस समय स्वर्गिक दरबार में कर्मचारियों की कमी थी।
इसलिए जैद सम्राट ने अनिच्छा से उसका उपयोग किया। बाद में जब देवताओं का राज्याभिषेक समाप्त हुआ, 3 शिक्षाओं के 365 शिष्यों ने स्वर्गीय दरबार में प्रवेश किया। जैद सम्राट ने बहाना ढूंढ लिया, चमकीले दीपक को तोड़ दिया और पर्दा उठाने वाले जनरल को नश्वर दुनिया में निर्वासित कर दिया। ये फेंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि आंगन में आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में थी। ये लगभग सफ़ेद धुंध में तब्दील हो गया था। जमीन के नीचे एक विशाल पैमाने पर आत्माओं के एकत्रीकरण की संरचना उकेरी गई होगी। अध्याय 037 देवता वध करने वाले भाले की शक्ति। आंगन के अंदर बहते पानी के ऊपर एक छोटा पुल बना हुआ था। मंडप, मीनारें, आध्यात्मिक पर्वत और छोटी छोटी नदियां सभी को बड़ी ही सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। ये सचमुच एक मनमोहक दृश्य था। ये फेंग आगे बढ़ते हुए आसपास के नज़ारों की प्रशंसा करता रहा। वह भीतरी हवेली में पहुंचा। भीतरी हवेली तो और भी अधिक आलीशान थी। बीम बादलों के पैटर्न वाले चंदन की लकड़ी से बने थे और लैम्प क्रिस्टल जैद से तैयार किए गए थे। मोतियों से पर्दे बनाए गए थे और सोने की परत चढ़े स्तंभों के आधार के रूप में इस्तेमाल की गई थी। फर्श सफ़ेद जैद पत्थर से बना था जिसमें सुनहरे मोती जड़े हुए थे। जमीन पर कमल के फूल उकेरे गए थे। उनकी पंखुड़ियों के पैटर्न अविश्वसनीय रूप से नाजुक और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इस पल सिस्टम की आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से मानवीय जैसी उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, होस्ट, आपका मिशन पूरा हो गया है। क्या आप अपना इनाम लेना चाहेंगे? पुष्टि करना, ये फेंग ने आदेश दिया। त्यानगैंग दिव्य क्षमता, पृथ्वी से निकलने वाले सुनहरे प्रकाश की साधना विधि उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसी समय उसका हाथ नीचे धंस गया। एक काला लंबा भाला प्रकट हुआ। इसका सिरा खूनी ठंडी रोशनी से चमक रहा था और इसका शाफ्ट दीप्तिमान था। इससे एक तीव्र दुष्ट ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, मानो इसने असंख्य आत्माओं का रक्त पी लिया हो। क्या ये देवता का वध करने वाला भाला है? ये फेंग ने भौहें चढ़ा लीं। देवता वध करने वाला भाला सृष्टि के हरे कमल की जड़ से बना था। इसमें सहज वध का दाव समाहित था। ये कभी दानव पूर्वज लोहू का हथियार था। इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी, जो देवताओं और अमर प्राणियों को भी मार डालने में सक्षम थी। जिस क्षण वह उसके हाथ में आया, ये फेंग के सीने में मौजूद युद्ध की भावना तुरंत प्रज्वलित हो गई। उसने भाले को हाथ में कसकर पकड़ रखा था। ये फेंग को सभी अमर प्राणियों और देवताओं का संहार करने और 9 स्वर्गों को भेदने की तीव्र इच्छा हुई। उसके हृदय में व्याप्त युद्ध की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वह अपने हाथ में मौजूद भाले को नियंत्रित करने से खुद को रोक नहीं सका और उसे आगे की ओर धकेल दिया। भाले की नोक से रक्त के समान लाल रंग का दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, जो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाला था। ये सीधे दीवार को भेद गया। हवेली के बाहर 10,000 झांग ऊंचे पहाड़ की ढलान पर सामने से पीछे तक पारदर्शी एक बड़ा छेद चुपचाप प्रकट हो गया। ये रक्तमय लाल दिव्य प्रकाश लगातार आकाश की ओर बढ़ता रहा, 9 आकाशों में बादलों को बिखेरते हुए। इसके मार्ग में स्थित शून्य क्षेत्र विकृत हो गया, मानो वह टुकड़े टुकड़े होने वाला हो। उस भयावह विनाशकारी शक्ति का अनुभव करना, ये फेंग की सांसें थम गईं जब इस देवता का वध करने वाले भाले की शक्ति का विस्फोट हुआ। इसे रोकना नामुमकिन था। अगर यह हमला तियानपेंग पर हुआ तो उसे लगा कि इससे उसे तुरंत गंभीर चोटें आ सकती हैं। शायद उसकी छाती पर लगी जीवनरक्षक वस्तु भी उसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएगी। कुछ क्षणों के उत्साह के बाद ये फेंग को तुरंत ही कमजोरी का गहरा एहसास हुआ। ये ज्वार की तरह उसके शरीर में समा गया। अपनी पूरी ताकत से इस आकस्मिक हड़ताल से लगभग पूरी तरह से ऊर्जा खत्म हो गई थी। मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता के साथ वह इस देवता हत्यारे भाले से केवल एक ही प्रहार कर सका। सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने को सक्रिय करने के लिए आवश्यक शक्ति, यह उनकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक था। ये फेंग ने अपने हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले पर नीचे की ओर देखा, जो रक्तमय लाल दिव्य प्रकाश से प्रवाहित हो रहा था। उन्हें स्नेह और स्नेह दोनों का भाव महसूस हुआ और बेबसी। कुछ देर सोचने के बाद ये फेंग ने एक निर्णय ले लिया था। सिस्टम, क्या तुम देवता वध करने वाले भाले की शक्ति के एक हिस्से को सील कर सकते हो? ये फेंग ने मन ही मन पूछा। हाँ, सिस्टम की प्रतिक्रिया सरल और स्पष्ट थी। इस देवता हत्यारे भाले की शक्ति को सील करने में मेरी मदद करो। निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने के स्तर तक, ये फेंग ने कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी वर्तमान साधना के साथ निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने को सक्रिय करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वह पूरी ताकत लगा देता, उसे अस्थायी रूप से मध्यम स्तर के सहज आध्यात्मिक खजाने का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन ये प्रतिबंध मेरे द्वारा किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, ये फेंग ने आगे कहा। वह नहीं चाहता था कि देवता का वध करने वाला भाला पूरी तरह से सीलबंद हो जाए। शायद कभी कभी उसे शक्तिशाली शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इसकी वास्तविक शक्ति को उजागर करने की आवश्यकता होगी।
बहुत परेशानी वाली बात है, सिस्टम ने शिकायत की। हालांकि ये फैंग के मन में शिकायत थी। इसने हरकत में आना भी शुरू कर दिया। पूरा कमरा घने सुनहरे प्रतीकों से भरा हुआ था। ये प्रतीक धीरे धीरे संघनित हुए और उनका सम्मिलन हुआ। अंततः वे 36 सोने की अंगूठियों में परिवर्तित हो गए, जो भाले के डंडे पर समान रूप से रखे गए थे। अध्याय 038 10,000 साल पुराना आड़ू। रून रिंग के भाले के मुख्य भाग में समाहित होने के बाद देवता का वध करने वाले भाले की रक्त लाल रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। भाले के शरीर से निकलने वाली भयावह आभा काफी हद तक छिपी हुई थी। सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना, ईश्वर हत्यारा भाला। अचानक वह काफी सामान्य हो गया। ये फैंग ने अपनी दिव्य चेतना को भाले के शरीर में समाहित कर दिया। दरअसल उसने भाले के भीतर 36 प्रतिबंध देखे। उसने उनमें से एक दो को तोड़ने की कोशिश की। देवता वध करने वाले भाले की शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। जब उन्होंने अपने दिव्य विचार को वापस ले लिया, प्रतिबंध पुनः प्रकट हो गए। देवता वध करने वाले भाले को वापस निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की स्थिति में सील करना। धन्यवाद, ये फैंग ने सिस्टम से कहा। हालांकि सिस्टम ने शिकायत की, इसकी कार्यक्षमता वास्तव में अच्छी थी। ये बिल्कुल वही परिणाम था जो वह चाहता था। हालांकि अब उस देवता वध करने वाले भाले में केवल निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की शक्ति ही शेष थी। इसका फायदा ये था कि ये फैंग युद्ध में इसका लंबे समय तक उपयोग कर सकता था। इसके अलावा इस अवस्था में देवता वध करने वाला भाला, ये कहा जा सकता है कि इससे ये फैंग को काफ़ी परेशानी से बचाया जा सकेगा। अंततः आदिम जगत में आध्यात्मिक खजाने मिलना मुश्किल था। यहाँ तक कि मार्शल तियानपेंग का 9 दांतों वाला रेक भी ये स्वर्ग के बाद प्राप्त होने वाला एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना मात्र था। यहाँ तक कि बंदर राजा, जो बाद की पीढ़ियों के लिए धर्मग्रंथों का भाग्य स्वरूप ग्रहण करने वाला माना जाता है, केवल प्राप्त किया था कर्मा स्पिरिट ट्रेजेस। ये जन्मजात सर्वोच्च खजाना, देवता वध करने वाला भाला, अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि अब वह सतह पर शानदार प्रतीत होता है, वह अपनी सीमाओं को जानता था। सर्वोच्च संतों के अलावा संपूर्ण आदिम जगत में कौन जानता था कि कितने अथाह प्राचीन राक्षस छिपे हुए थे। दानव स्वामी कुनपेंग और जिक्सियाओ महल के 3000 नश्वर लोक अतिथियों जैसे कई लोग थे। ये प्राचीन राक्षस एक अज्ञात अवधि तक जीवित रहे थे और उनके पास स्वर्ग तक पहुंचने के तरीके थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश के पास सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने नहीं थे। अगर उसके जैसे किसी साधारण स्वर्ण अमर के बारे में खबर मिले, सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने ईश्वर हत्यारे भाले के स्वामी का प्रसार करना था। यहाँ तक कि स्वर्गिक न्यायालय भी उसकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाएगा। आगे स्वर्गिक न्यायालय स्वयं एक अखंड इकाई नहीं था, भले ही वर्तमान में जैद सम्राट का ध्यान उस पर हो। सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने के प्रलोभन के अधीन कुछ लोग जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। आखिरकार वह इस सिद्धांत को तो समझता ही था कि एक आम आदमी निर्दोष होता है, लेकिन उसका धन ही उसका अपराध होता है। उसने अपने हाथ में मौजूद हल्के पीले रंग का स्पेशियल बैग खोला। भीतर से तुरंत एक चकाचौंध भरी तेज रोशनी फूट पड़ी। ये फैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने एक निर्मल अमरसार तत्व को बाहर निकाला। इस अमर तत्व की उपस्थिति ये फैंग की पिछली जिंदगी की यादों में मौजूद हीरों से काफ़ी मिलती जुलती थी। बस यह उससे भी कहीं अधिक चकाचौंध भरा और चमकदार था। यह एकमात्र अमरसार ये 10,000 अमरसार पत्थरों के बराबर था। हालांकि यह मुट्ठी के आकार का केवल आधा था। जैसे ही इसे बाहर निकाला गया, कमरे में तुरंत ही ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत भर गया। खिड़कियों से भी रोशनी आ रही थी, मानो उसके भीतर एक छोटा सा सूर्य छिपा हो। उसके हाथ में मौजूद अमरसार को देखकर जो तेज रोशनी बिखेर रहा था, ये फैंग ने मन ही मनाह भरी। अगर मैं इनमें से एक को वापस ले सकता, दुबई में धूप सेंकते हुए मैं निश्चित रूप से अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। पर जल्द ही ये फैंग ने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी हंसी। मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर वह इस खेती के साथ वापस जा सकता, वह पूरी दुनिया को जीत सकता था। दुबई में धूप सेंकना क्या होता है? वह माउंट एवरेस्ट पर हॉटपॉट खाना चाहता था। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया, अपने उन विचारों को वापस खींचते हुए जो भटक कर उनके पिछले जीवन की ओर चले गए थे। उसने थैली से एक बार फिर 10,000 साल पुराना आड़ू निकाला। बैंगनी नसों वाला और पीले अंतर्भाग वाला यह आड़ू एक इंसान के सिर के आकार का था। वह बिल्कुल साफ और भरा हुआ था। उसकी त्वचा कोमल थी और उस पर हल्की बैंगनी चमक थी। एक ही समय पर एक मीठी सुगंध ये फैंग की नाक में समा गई, जिससे उसे पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा का ऊर्ध्वपातन हो गया हो। ये फैंग की पिछली जिंदगी की यादों में एक बार ग्रैंड व्हाइट वीनस ने बंदर राजा से कहा था, अगर कोई नश्वर प्राणी इस बैंगनी नसों वाले पीले बीज वाले आड़ू को महज सूंघ ले, वे अपनी जीवन अवधि को कई 100 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। ये बात सच प्रतीत होती थी। अध्याय 039 नए कार्यालय के स्थान में परिवर्तन।
ये फैंग ने एक निवाला लिया। उसके मुंह में जाते ही मांस तुरंत पिघल गया। ऊर्जा की एक शीतल धारा में परिवर्तित हो रहा है। यह उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर शुद्ध हो गया हो। जल की शक्ति पर उनका नियंत्रण, साथ ही इसमें कुछ अंकों की मामूली वृद्धि भी हुई, जैसा कि एक सहज आध्यात्मिक जड़ से उत्पन्न फल से अपेक्षित था। ये फैंग सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई। अमरता के आड़ू का सेवन करते हुए उसने अमर क्रिस्टल के भीतर मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके साधना की। एक रात बीत गई। ये फैंग सोफे से उठ खड़ा हुआ। अमरता के आड़ू और अमर क्रिस्टल की मदद से उनके अभ्यास की गति लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। ये फैंग अपना एकांतवास जारी रख सकता था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। पता चला, होस्ट ने कार्यालय का स्थान बदल दिया है। कृपया नए कार्यालय में समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। सिस्टम द्वारा उल्लिखित विशेष पुरस्कार ने ये फैंग के दिल को छू लिया। इसके अलावा आज दानवों को वश में करने वाले स्वर्गीय देवता के रूप में उनका पहला दिन था। उन्होंने महसूस किया कि चाहे ये सार्वजनिक कर्तव्य के लिए हो या निजी हित के लिए, उन्हें अब भी उपस्थित होना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक था। उसने अपने एट्रीब्यूट इंटरफेस पर एक नज़र डाली। नाम ये फैंग, क्षेत्र प्रारंभिक स्वर्ण अमर, शारीरिक बनावट लाल नितंबों वाला घोड़ा बंदर, साधना तकनीक 9 क्रांतियां गहन कला तृतीय स्तर, दिव्य क्षमता तियानई सच्चा जल नदियों और समुद्रों को उल्टना, पृथ्वी से निकलने वाला सुनहरा प्रकाश, धर्म शरीर का प्रकटीकरण 72 सांसारिक राक्षस कलाएं, जादुई खजाना सर्वोच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना ईश्वरवध भाला, निम्न श्रेणी का स्वर्ग के बाद का आध्यात्मिक खजाना राक्षस वश में करने वाली तलवार, राक्षस वश में करने वाला कवच, स्थिति दानव द्वारा स्वर्गिक ईश्वर को वश में करना, कार्य इकाई स्वर्गीय न्यायालय। ये फैंग अपनी वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट था। जब उन्होंने पहली बार यहाँ पुनर्जन्म लिया था, उसकी तुलना में अब तक गुणात्मक रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। हालांकि बॉस बनने से वह अभी भी काफी दूर था। अब उन्हें कम से कम प्रबंधक तो माना जा सकता है। उसने काले रंग का दानव वश में करने वाला कवच पहन लिया। युद्ध कवच की परतें ठंडी और प्रभावशाली थीं। ये फैंग की पूरी आभा उजागर हो गई थी। पल भर में तीखा और ठंडा हो जाना। वह घर से बाहर निकल गया। फिर वह एक बादल पर सवार होकर अपने कार्यस्थल की ओर उड़ गया। जैसे दानव ने स्वर्ग के ईश्वर को वश में कर लिया, ये फैंग का वर्तमान कार्यस्थल स्वाभाविक रूप से दानव दमन कक्ष था। नीचे की इमारतें बादलों और धुंध में छिपी हुई थीं, जो एक दूसरे को काटती हुई और अनगिनत थीं। एक क्षण के बाद ये फैंग दानव दमन कक्ष के सामने उतरा। दानव वशीकरण कक्ष सैकड़ों फीट ऊंचा था और अपनी भव्यता और आभा में शानदार था। अन्य मुख्य हॉलों के विपरीत दानव वशीकरण कक्ष की स्थापत्य शैली बहुत ही तीक्ष्ण थी, जिसमें स्पष्ट किनारे और कोने थे। प्रवेश द्वार पर पत्थर की 2 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। वे एक ड्रैगन और एक किलिन थे। ये दोनों कबीले आदिम जगत में आई पहली महान आपदा के नेता थे। दानव दमन कक्ष में इनका उपयोग संरक्षक मूर्तियों के रूप में किया जाता था। अपनी अपार धृष्टता का प्रदर्शन करते हुए और विशाल हॉल की बाहरी दीवारों पर एक के बाद एक नक्काशीदार भित्ति चित्र थे। ये सभी ग्रंथ जैद सम्राट द्वारा स्वर्गिक दरबार पर कब्जा करने के बाद से घटित महान युद्धों का विस्तृत वर्णन करते हैं। पहले पैनल में स्वर्गीय दरबार की स्थापना की शुरुआत को दर्शाया गया था। वह दृश्य जिसमें हाउटियन गॉड ने स्वयं चुड़ैल कबीले के शिंगटियन से युद्ध किया। उस समय हाउटियन ईश्वर ने अभी अभी स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की थी। महान चुड़ैल शिंगटियन उग्रता से दक्षिण स्वर्ग द्वार की ओर अग्रसर हुआ, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अंत में हाउटियन देवता ने स्वयं उनसे युद्ध किया। जैद सम्राट ने शिंगटियन का सिर काट दिया। चांगयांग पर्वत पर इसे सील करना। इन पत्थर की नक्काशी ने पूरे दानव दमन कक्ष को भव्य और विशाल रूप दिया, जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड म्यान में छिपा हो। ये फैंग इस भावना से प्रभावित हुआ। उनका हृदय क्षण भर में गंभीर हो गया। वह हॉल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। डिंग, आज 9 बजे होस्ट नए कार्यस्थल पर पहुंच गए हैं। क्या आप अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहेंगे? सिस्टम की आवाज़ ये फैंग के दिमाग में गूंजी। पुष्टि करना। अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक हो गया। मार्शल दाओ आर्मी सोल के लिए साधना पद्धति का पुरस्कार प्रदान करना। सिस्टम के बोलने के बाद ये फैंग को तुरंत अपने दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ता हुआ महसूस हुआ। मार्शल दाओ सेना आत्मा। ये फैंग द्वारा अपने मन में जानकारी को अच्छी तरह से समझने के बाद उन्होंने मार्शल दाओ सेना की आत्मा के कार्य को समझा। अध्याय 040 मार्शल दाओ सेना आत्मा। मार्शल दाओ सेना की आत्मा। ये सेना की आत्मा है। ये सेना की इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति है। सेनापति की आत्मा के साथ एकाग्रत्व प्राप्त करने से ही युद्ध साम्राज्य की आत्मा का निर्माण हो सकता है। ये शर्त अत्यंत सख्त कही जा सकती है। सबसे पहले सेना में दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
दूसरे, सेना के कमांडर के पास इतना शक्तिशाली व्यक्तिगत करिश्मा होना चाहिए कि वह सैनिकों को अपने अधीन कर ले और उन्हें अपना धर्म मानने के लिए प्रेरित करे। तीसरा, सैनिकों और कमांडर का एक साझा लक्ष्य होना चाहिए। वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारियों के एकजुट होने और समय के साथ परिपक्व होने पर ही शौर्य दाव सेना की आत्मा का जन्म हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सिस्टम द्वारा प्रदान की गई विधि का उपयोग करके एक सैन्य आत्मा का विकास करता है, इसके अलावा ये सेना की युद्ध क्षमता को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। ये दानव दमन सेना की पूरी शक्ति को भी एकत्रित कर सकता है, इसे ये फैंग पर केंद्रित करते हुए। कितनी अच्छी बात है, यदि संपूर्ण दानव दमन सेना की साधना शक्ति केवल ये फैंग पर केंद्रित हो, तब उसकी युद्ध क्षमता में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे उसे उन शत्रुओं को मारने की अनुमति मिल जाती है जिनकी साधना शक्ति उससे कहीं अधिक है। ये फैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। काले रंग के कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी हॉल के अंदर से बाहर निकला। उसके कदम स्थिर और लयबद्ध थे और उसकी ची ऊर्जा का प्रवाह लंबा और गहरा था। वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। हे स्वर्गिक परमेश्वर, सूचना, दानवों को वश में करने वाली सेना आ गई है, कृपया निरीक्षण करें। उस हटे कट्टे आदमी ने ये फैंग के पास जाकर झुककर प्रणाम किया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आवाज़ बुलंद थी, जिससे विशाल हॉल हिल गया और उसमें गड़गड़ाहट होने लगी। इससे पहले दानवों को वश में करने वाले दिव्य देवता की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ दानव वशीकरण करने वाले स्वर्गीय देवता का पद रिक्त था। इस पद को भरने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। इस अवधि के दौरान वह सच्चे अमर का कमांडर था। क्षेत्र गुवान यू, जो अस्थायी रूप से दानव दमन सेना का प्रबंधन कर रहा था। ये फैंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसने दूसरे पक्ष की पहचान का पहले ही अनुमान लगा लिया था। अच्छा, ये फैंग विशाल हॉल से होकर गुजरा और वे हॉल के पीछे खुले स्थान पर पहुंच गए। ये खुला मैदान विशाल था, इसका अंत देखना लगभग असंभव था। ये सचमुच एक छोटी सी दुनिया थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। ये लगभग उसके जागीर के घनत्व के बराबर था। जब वह कमांडर थे, ये फैंग के सामने खुले मैदान में एक सुव्यवस्थित काले वर्गाकार आकृति को व्यवस्थित किया गया था। वर्गाकार संरचना में खड़े सभी सैनिक काले रंग के युद्ध कवच पहने हुए थे। वे अपनी कमर पर तलवारें और अपनी पीठ पर लंबे भाले लेकर चलते थे। उनकी निगाहें दृढ़ थीं और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे सभी भट्टी के समान थे। उनके शरीर से जीवनदायी रक्त ऊर्जा उमड़ रही थी। कठोर युद्ध कवच से ठंडी रोशनी परावर्तित हो रही थी। भाले की नुकीली नोकें तारों की रोशनी में जगमगा रही थीं। इस छोटी सी दुनिया में हत्या करने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी। ये फैंग ने अपनी चेतना को उन सभी पर केंद्रित कर दिया। दानव दमन सेना में सैनिकों की संख्या न तो बहुत अधिक थी और न ही बहुत कम, ठीक 10,000 आदमी। अधिक महत्वपूर्ण बात, दानव दमन सेना के इन सैनिकों की साधना का स्तर कम से कम मानव अमर के स्तर का था। मध्य चरण, उन्हें स्वर्गीय सैनिकों में से विशिष्ट बल कहा जा सकता है। इतना खराब भी नहीं। ये फैंग ने सिर हिलाया। वह मन ही मन दानव वशीकरण सेना से काफ़ी संतुष्ट था। ये फैंग की स्वीकृति प्राप्त हो गई। दानव वशीकरण सेना के सैनिकों ने अनजाने में राहत की सांस ली। आखिरकार वे यह बात जानते थे, ये नवनियुक्त दानव वशीकरण करने वाला स्वर्गीय ईश्वर, वह एक निर्दयी व्यक्ति था। 1 साल पहले उन्होंने लगभग वेतन वितरण हॉल को ध्वस्त कर दिया था और उन्होंने वेतन अधिकारियों और अन्य लोगों की हत्या कर दी। कल उन्होंने मार्शल तियान पेंग के खिलाफ एक भीषण युद्ध लड़ा, जिसके कारण स्वर्गिक प्रांगण का उत्तर पश्चिमी कोना, जो 1000 मील तक फैला हुआ था, खंडहर में परिवर्तित हो गया। उसने लगभग मौके पर ही प्रभावशाली मार्शल तियान पेंग को पीट पीट कर मार डाला था। वह न केवल सुरक्षित और स्वस्थ रहा, लेकिन उन्हें कमांडर के पद से पदोन्नत करके दानव वशीकरण करने वाले स्वर्गीय देवता का पद भी दिया गया। उन्हें एक महान व्यक्तित्व माना जा सकता है। ये फैंग ने उनके चेहरों के भावों को देखा और उन्होंने उनके मन में चल रही बातों का लगभग 80 से 90% अनुमान लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी उग्र प्रतिष्ठा अब उनके दिलों में अंकित हो चुकी थी। आदर और श्रद्धा, वह उस समीकरण के आश्चर्य वाले हिस्से को पहले ही हासिल कर चुका था। ये कहा जा सकता है कि यह मार्शल दाव सेना की आत्मा के आगे के विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। वूश, ये फैंग ने अचानक अपने हाथ में मौजूद दानव वशीकरण तलवार निकाल ली। एक ठंडी सफ़ेद रोशनी चमकी और तेज तलवार की शक्ति सीधे आकाश को भेदती हुई आगे बढ़ी, जिससे इस छोटी सी दुनिया का रंग बदल जाता है। अध्याय 041, एक बिल्कुल नई दानव वशीकरण सेना का निर्माण। सभी को दिल में गहरा सदमा लगा। उन्होंने उस प्रबल युद्ध भावना को भांप लिया। इससे उनका खून बेकाबू होकर खौल उठा। ऐसा लगा मानो उनके शरीर आग की लपटों में जल रहे हों। एक ही समय पर ये फैंग की आभा के जानबूझकर जारी होने के तहत उन सभी को ये फैंग के वास्तविक साधना स्तर का स्पष्ट अंदाजा हो गया था। अर्ली गोल्डन इमॉर्टल, उन्होंने मार्शल तियान पेंग के साम्राज्य के बारे में भी सुना था।
ये पीक गोल्डन इमॉर्टल था, प्रारंभिक स्वर्ण अमर के साधना स्तर के साथ, सर्वोच्च स्वर्ण अमर मार्शल तियान पेंग को हराने के लिए। ये कितनी जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। एक पल के लिए ये फैंग को देखने का सबका नजरिया एक बार फिर बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी असली गॉड ऑफ वॉर को देख रहे हों। उनकी निगाहों में गहरी श्रद्धा झलक रही थी। ये फैंग ने एक बार फिर गहरी अनुभूति प्राप्त की। उनकी सोच में बदलाव, ऐसा प्रतीत होता था कि वे मार्शल दाओ आर्मी सोल के लिए साधना की आवश्यकताओं को पूरा करने से बस एक कदम दूर थे। हम दानवों को वश में करने वाली सेना स्वर्गीय सैनिकों में श्रेष्ठ हैं। हम स्वर्गिक दरबार की दानव वश में करने वाली दिव्य तलवार हैं। लेकिन ये दिव्य तलवार बहुत लंबे समय से धूल से ढकी हुई है। आज मैं, ये दिव्य ईश्वर, यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हूँ कि ये दिव्य तलवार अपनी चमक पुनः प्राप्त कर ले। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ये दिव्य तलवार अजेय हो और स्वर्गिक दरबार के सभी शत्रु भय से कांप उठेंगे। ये फैंग ने जोर से कहा। उन्होंने अपने शब्दों में अपनी मानसिक ऊर्जा का संचार किया, भीड़ के दिलों को झकझोरते हुए। क्या आप में ये करने की क्षमता है? ये फैंग जोर से दहाड़ा। ये फैंग की मानसिक ऊर्जा द्वारा निर्देशित सभी के दिलों में जोश और युद्ध की भावना पूरी तरह जागृत हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, दानवों को वश में करने वाली सेना के हजारों सैनिकों ने एक साथ जोर से चिल्लाया, जिससे आकाश कांप उठा। पूरी छोटी दुनिया में एक झिलमिलाहट गूंज रही थी। लगता है मेरी वाक्पटुता बुरी नहीं है। ये फैंग ने दानव दमन सेना के सैनिकों को देखा, जिनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे, और मन ही मन सोचने लगा, जिनके पास शक्तिशाली साधना शक्ति है। स्वाभाविक रूप से अधीनस्थों की भावना और मनोविज्ञान को प्रभावित करना उनके लिए आसान होता है। उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न हेवन बुद्धिस्ट सेक्ट को लें। क्या दो संत मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके दूसरों का मस्तिष्क धोने के लिए इधर उधर नहीं घूमते थे? अन्यथा वे महान राक्षस अपना चिंतामुक्त जीवन क्यों त्याग देंगे? क्या बौद्ध धर्म अपनाकर केवल भूत रक्षक बनकर रह जाना बेहतर है? वे शक्तिशाली विशेषज्ञ पूर्व में आराम से क्यों नहीं रह सकते? लेकिन क्या वे इसके बजाय बंज पश्चिम की ओर दौड़कर अरहत और बोधिसत्व बनना चाहेंगे? पश्चिम का इलाका बंज है। बौद्ध धर्म में मांस और शराब का सेवन वर्जित है और महिलाओं के निकट संपर्क भी वर्जित है। सभी सजीव प्राणियों को बचाने के नेक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अनगिनत नियम और प्रतिबंध हैं। जब तक किसी का मस्तिष्क धोया न जाए, केवल कोई व्यक्ति जो वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मैं स्वेच्छा से वहां जाना पसंद करूंगा। ये फैंग इस समय केवल मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, उनकी लड़ने की भावना और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित और जागृत करने के लिए। यह उनकी पिछली समझ के विपरीत नहीं था। स्वाभाविक रूप से ये बहुत सरल था। मैं, ये दिव्य ईश्वर, एक अद्वितीय साधना पद्धति का स्वामी हूँ, जो आपकी लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये फैंग ने उंगली से इशारा किया। पल भर में हजारों प्रकाश की धाराएं बाहर निकल आईं। हर किसी के आध्यात्मिक मंच में गोता लगाना। मार्शल दाओ सेना की आत्मा के लिए साधना विधि। इसे सैनिक और जनरल में विभाजित किया गया है। ये फैंग उन्हें इस समय जो जानकारी दे रहा था, यह महज सैनिक साधना पद्धति थी। दानव दमन सेना ने सबसे पहले इस जानकारी को आत्मसात किया। भीतर छिपे गहन रहस्यों को महसूस करने के बाद उनके चेहरों पर खुशी के भाव प्रकट हुए। सेना की आत्मा को सफलतापूर्वक विकसित करने पर उनके समूह की युद्ध क्षमता कम से कम दोगुनी हो जाएगी। वे निश्चित रूप से आकाश में उड़ान भरेंगे। स्वर्गिक दरबार की सच्ची दानव वशीकरण दिव्य तलवार बन जाना। सभी के चेहरों पर खुशी देखकर ये फैंग ने जारी रखा, आप सभी इस आर्मी सोल की शक्ति को समझते हैं। हालांकि इसे सफलतापूर्वक विकसित करना इतना आसान नहीं है। हम ये कर सकते हैं। दानव दमन सेना के हजारों सैनिकों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक स्वर में जयकार की। अच्छा, ये फैंग ने अपना हाथ हिलाया। वहां मौजूद दानव दमन सेना के हजारों सैनिक तितर बितर हो गए। उन्होंने सेना की आत्मा का पोषण करना शुरू किया, मन को विकसित करने की तकनीक। उसके बाद के दिनों में ये फैंग हर सुबह उनके साथ साधना करता था। दोपहर में वह उन्हें तलवारबाजी और भाला चलाने का प्रशिक्षण देता था। धीरे धीरे उनके बीच की अनुकूलता बढ़ती ही गई। दानव वशीकरण सेना की ताकत में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। अध्याय 042 आदिम महान भूमि पर विजय। 1 साल बाद दानव दमन सेना पहले ही 100 लोगों की शक्ति को संघनित करने में सक्षम थी। 100 छोटी सेनाओं की आत्मा संरचनाओं का गठन करना। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वे केवल मानव अमरता के स्तर पर थे क्षेत्र। ये छोटी सी सेना की आत्मा का गठन है। पृथ्वी के अमर प्राणी के लगभग बराबर युद्ध शक्ति धारण कर सकता है। अंतिम चरण, इस बारे में सोच रहा हूँ। मार्शल दाओ सेना की आत्मा की साधना की प्रगति धीमी हो गई। ये फैंग जानता था, इस तरह से आगे बढ़ना अब उतना प्रभावी नहीं रहेगा। 10,000 लोगों के बीच उद्देश्य की एकता और सामूहिक शक्ति को सही मायने में हासिल करने के लिए और दानव वशीकरण सेना की आत्मा को संघनित करें। उन्हें अभी भी वध से गुजरना था।
केवल वध द्वारा उत्पन्न कठोर रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा ही इसमें निहित है। एक सेना की आत्मा को संक्षेपित कर सकता है। इसलिए ये फैंग ने दानव दमन सेना का नेतृत्व किया आदिम महान भूमि की ओर, और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। मार्शल दाओ सेना की आत्मा का निर्माण करना। वर्तमान में आदिम महान भूमि पर मानव जाति स्वर्ग और पृथ्वी की नायिका थी, और स्वर्गीय न्यायालय स्वर्गीय दाओ के अनुसार मानव जाति के पक्ष में खड़ा रहा, अक्सर स्वर्गीय सैनिकों को भेजते हुए राक्षसों और शैतानों का संहार करना, मनुष्यों की रक्षा करना। ये फैंग इस बार आदेशों के तहत आया था, मानव जाति के लिए अराजकता पैदा करने वाले याओ जाति के एक समूह को समाप्त करने के लिए। दानव दमन हॉल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दानव सेना में याओ जाति के लाखों सदस्य शामिल थे। वे प्रतिदिन मानव जाति का खून पीते थे। इससे पहले वे आसपास के कई छोटे राज्यों को नष्ट कर चुके थे। मानव जाति के लाखों सदस्यों का बेरहमी से नरसंहार किया गया, उन्हें रक्त के बदले भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस दानव सेना में सबसे शक्तिशाली वह सचमुच एक अमर व्यक्ति था, क्षेत्र दानव राजा। ये फैंग को लगा कि दानव दमन सेना की आत्मा को मजबूत करने के लिए ये जगह वास्तव में एक अच्छी जगह होगी। उनके नेतृत्व में दानव दमन सेना के हजारों सदस्यों ने मिलकर 100 छोटी छोटी टुकड़ियां बनाईं। पहाड़ से उतरते हुए भयंकर बाघों की तरह वे याओ जाति के गढ़ में घुस गए। पल भर में खून के छींटे उड़ गए। याओ जाति के इन लाखों सदस्यों पर अचानक हमला हुआ और सब लोग क्रोधित हो गए। वे निर्दयी चरित्र वाले लोग थे जो तलवार के बल पर जीते थे और लगातार नरसंहार में लिप्त रहते थे। दानव दमन सेना द्वारा अपने साथियों का नरसंहार करते देखने के बाद डर के बजाय इसने उनकी क्रूरता को और भड़का दिया। एक एक करके उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपने असली रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया और दानवों को वश में करने वाली सेना की ओर धावा बोल दिया। ये फैंग आसमान में काफी ऊंचाई पर खड़ा था और पूरे दृश्य पर नजर रख रहा था। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए दानव वशीकरण सेना के इस स्थान पर आक्रमण करने के बाद याओ जाति के सभी सदस्य भयभीत हो गए। यह ऐसा था मानो किसी शांत झील में एक विशाल चट्टान फेंक दी गई हो। अब पहाड़ों और मैदानों में हर जगह याओ जाति के विभिन्न प्रकार के सदस्य मौजूद थे। दानवों को वश में करने वाली सेना की ओर लगातार लहरों में बढ़ते हुए वे अपनी संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाकर दानव वशीकरण सेना को पराजित करना चाहते थे। दानवों को वश में करने वाली सेना द्वारा गठित 100 छोटी संरचनाएं जैसे कोई मांस और रक्त से बनी चक्की हो, उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए याओ जाति के सभी सदस्यों को कुचल दिया। गठन द्वारा प्रवर्धित होने के बाद इस छोटे से गठन में पृथ्वी के अमर योद्धा के समान युद्ध शक्ति थी। अंतिम चरण याओ रेस की भीड़ के बीच बेतहाशा दौड़ते हुए खून के रास्ते बनाते हुए ये फैंग स्वर्ग में उड़ रहा था। दानव वशीकरण सेना का प्रदर्शन देखकर वह स्वयं को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। उन्होंने उन्हें तलवार बनाने की जो विधि और भाले चलाने की जो तकनीक सिखाई, उन सभी का उन्होंने कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। ये सैकड़ों लोग एक तेज गति से चलने वाली मशीन की तरह थे। वे बेतहाशा तरीके से आसपास के याओ जाति के सदस्यों की जान ले रहे हैं। धीरे धीरे स्वर्गीय अमरलोक में उनका सामना याओ जनरलों से हुआ। तुरंत ही वे एक भयंकर युद्ध में उलझ गए, लेकिन ये फैंग का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वह चुपचाप बादलों पर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। व्यापक नरसंहार के बीच दानव दमन सेना की गठन प्रक्रिया और भी अधिक कुशल हो गई। इसकी शक्ति में एक और पायदान की वृद्धि हुई। कुछ छोटी सैन्य टुकड़ियों की युद्ध क्षमता पहले ही स्वर्गीय अमरता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। याओ जनरलों के साथ भयंकर युद्ध में संलग्न। हत्या की आवाज से आकाश कांप उठा। हथियारों की खड़खड़ाहट बादलों को चीरती हुई सुनाई दी। चट्टानों की दरारों से भारी मात्रा में खून बह निकला। घाटी में एक लाल रंग की धारा का निर्माण करते हुए 2-3 घंटे तक चले भीषण संघर्ष के बाद याओ जाति के इनमें से अधिकांश सदस्यों को दानव दमनकारी सेना ने मार डाला था। और इस समय सच्चा अमर क्षेत्र दानव राजा भी तेजी से वापस लौट आया, अपने उन अधीनस्थों का सामना करते हुए जिनका लगभग पूरी तरह से नरसंहार हो चुका था। दानवों का ये राजा तुरंत ही बेकाबू हो गया। उनकी असाधारण साधना पूरी शक्ति के साथ सामने आई। अध्याय 043 दानव द्वारा सेना की आत्मा को वश में करना। दानव वशीकरण सेना तुरंत ही एक खतरनाक स्थिति में फंस गई, जैसे उग्र लहरों के बीच एक छोटी नाव। ये किसी भी क्षण पलट सकता है। ये फैंग का अभी भी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। वह बस शांत भाव से नीचे युद्ध क्षेत्र की ओर देखता रहा। पागल याओ राजा के भयंकर हमले के तहत दानवों को वश में करने वाली सेना को शीघ्र ही हताहतों का सामना करना पड़ा। याओ राजा की दिव्य क्षमता से कई छोटी संरचनाओं पर पहले ही हमला हो चुका था। वे पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। दानव वशीकरण सेना के युद्ध गठन में शामिल सभी सैनिक भी मारे गए। जीवन और मृत्यु के बीच इस नाजुक मोड़ पर इन 10 लघु संरचनाओं को मिलाकर बनाया गया है। 1000 लोगों के समूह में परिवर्तित होना।
इसकी शक्ति में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। सच्चे अमर की युद्ध शक्ति से युक्त क्षेत्र। अंत में उन्नत युद्ध संरचना पर निर्भर रहना। दानव वशीकरण सेना अंततः सच्चे अमर के याओ राजा को मारने में सफल रही। मौके पर ही क्षेत्र। सब कुछ समाप्त होने के बाद ये फैंग बादलों से नीचे उड़कर आया। अत्यधिक मात्रा में रक्त से बपतिस्मा लेने के बाद ये फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दानव दमन सेना के सैनिकों की आभा में बदलाव आया है। वे तेज धार वाले ब्लेड की तरह थे जिन्हें तराशा गया था और जिन पर खून के धब्बे लगे थे। इतना खराब भी नहीं, ये फैंग ने कहा। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करके दानव दमन सेना के घावों को ठीक किया। ये लड़ाई इन 100 सदस्यीय लघु सैन्य टुकड़ियों की युद्ध क्षमता को न केवल स्वर्गीय अमर स्तर तक बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही वास्तविक अमर युद्ध शक्ति से लैस पहले 1000 व्यक्ति गठन का उदय भी हुआ। इसे एक नए स्तर की ओर एक कदम माना जा सकता है। स्वर्गिक दरबार में लौटने के बाद गुवान यू ने तुरंत स्वर्गीय सैनिकों में से सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का चयन किया। दानवों को वश में करने वाली सेना को पुनः संपन्न करने के लिए ये सुनिश्चित करना कि संख्या ठीक 10,000 ही बनी रहे, और 5-6 साल बीत गए। ये फैंग की साधना धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस दौरान दानव वशीकरण सेना ने सैकड़ों बार हमले किए, हर बार शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त करके विजयी होकर लौटना। स्वर्गिक दरबार में और यहाँ तक कि आदिम महान भूमि में भी उन्होंने एक दुर्जेय प्रतिष्ठा स्थापित की। इस दिन ये फैंग ने दानव दमन सेना का नेतृत्व किया। स्वर्गिक दरबार से एक बार फिर पाताल लोक में अवतरित होना। फिलहाल ये फैंग के स्वभाव में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके थे। वह एक तेज तलवार की तरह था जो किसी भी क्षण खींचे जाने के लिए तैयार थी। उसके पूरे शरीर से एक अकथनीय शक्ति का संचार हो रहा था। दानव वशीकरण सेना के प्रशिक्षण के इन वर्षों के दौरान वह अक्सर युद्ध में आगे बढ़कर शक्तिशाली शत्रुओं से बार बार लड़ता था। आखिरकार, हालांकि चुड़ैल और दानव की आपदा के बाद याओ जाति का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। उनके पास अभी भी कई शक्तिशाली खिलाड़ी मौजूद थे, केवल याओ जाति के स्वर्णिम अमर। ये फैंग ने पिछले कुछ वर्षों में उनमें से 20 या 30 लोगों को मार डाला था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। 10,000 लोगों की दानव वशीकरण महान संरचनाएं थीं। दानवों को वश में करने वाली सेना के ये सैनिक निरंतर नरसंहार के बाद लगभग सभी ने सफलता हासिल कर ली थी। वर्तमान में दानव दमन सेना के भीतर सबसे निचला साधना स्तर पृथ्वी अमर का था। क्षेत्र। दानव वशीकरण सेना के इन सैनिकों की गहन साधना, साथ ही गठन के बोनस के कारण इन 10 महान संरचनाओं का कारण यही था। प्रत्येक के पास सच्चे अमर की युद्ध शक्ति हो। क्षेत्र मध्य चरण। ये कहा जा सकता है कि दानव दमन सेना के प्रत्येक सैनिक की शक्ति का पूर्ण उपयोग किया गया। वहां 10,000 दानव दमन सेना के सैनिकों को खड़े देखना ही अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। इसके कारण भयंकर दुष्ट ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। उनके शरीर पर वहां हल्की लाल रक्त ऊर्जा की एक धुंधली परत थी। याओ जाति के वे सदस्य जो वर्षों से दानव दमनकारी सेना के हाथों मारे गए थे। यह आंकड़ा पहले ही 10 मिलियन के महान आंकड़े के करीब पहुंच चुका था। उनके सिर के ऊपर खून जैसे लाल बादलों के गुच्छे संघनित हो रहे थे। ये बादल लौह रक्त दुष्ट ऊर्जा थे जो मार्शल दाओ सेना की आत्मा को विकसित करने के लिए आवश्यक थे। असंख्य राक्षसों और दानवों के रक्त से बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद उनके शरीरों पर मौजूद दुष्ट ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह लगभग साकार रूप ले सकती थी। वह अपने पीछे दानव वशीकरण सेना को देख रहा था। ये फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने 10 साल तलवार को तराशने में बिताए हों। वह इसे महसूस कर सकता था। कई वर्षों के समन्वय के बाद ऐसा प्रतीत होता था मानो दानव दमन सेना पूरी तरह से एक इकाई में विलीन हो गई हो। जब ये फैंग ने उन्हें आदेश दिया, यह ऐसा था मानो वह अपने शरीर को ही नियंत्रित कर रहा हो, सहजता से उन्हें निर्देशित कर रहा हो। बस एक अवसर की कमी थी, इन 10,000 व्यक्तियों वाली विशाल सैन्य टुकड़ियों को आपस में मिलाने के लिए। एक ही 10,000 लोगों के विशाल गठन में, और तब सच्ची दानव वशीकरण सेना की आत्मा का जन्म हो सकता है। अध्याय 044 10,000 दानव पर्वत में अभियान। दानव दमन सेना द्वारा वर्षों के अभियान के बाद स्वर्ण अमर लोक के सभी याओ राजा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अपनी सुरक्षा के लिए ये सभी याओ राजा एक साथ एकत्रित हुए, और इस बार ये फैंग का निशाना यही है। क्या दानवों की वह सेना जिसने कई स्वर्णिम अमर प्राणियों पर कब्जा कर लिया था? याओ राजा एस। ये लड़ाई वह इन स्वर्णिम अमर शक्तियों का उपयोग करने का इरादा रखता था। याओ राजा एस। दानव दमन सेना की आत्मा को पुनर्तः संघनित करने के लिए 10,000 दानव पर्वत। वे विशाल पर्वत तेज तलवारों की तरह थे, बादलों को चीरते हुए आकाश में प्रवेश करते हुए हजारों मील तक फैला हुआ। यहाँ याओ जाति की मूल संख्या केवल कुछ लाख ही थी, लेकिन हाल के वर्षों में पास के 3 दानव गिरोह भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे यहाँ याओ जाति की आबादी 2 मिलियन से अधिक हो गई। स्वर्ण अमर लोक में याओ जाति के 4 या 5 सदस्य थे। वे एक अत्यंत शक्तिशाली बल से संबंधित थे।
लगभग किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज पहरेदार दानव सैनिकों ने देखा, क्षितिज से एक विशाल काला बादल तेजी से आ रहा था। काले बादल पर क्या स्वर्गीय सैनिकों की टीमें वर्दीधारी युद्ध कवच पहने हुए थीं। वह भयावह युद्ध कवच, वे नुकीले भाले की नोकें। विशाल आकाश में ठंडक की झलक दिखाई देने लगी। हवा में लहराते विशाल बैनर पर रक्त की तरह लाल रंग में लिखे गए शब्द राक्षस वश में करना आत्मा को झकझोर देने वाले थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे 10,000 याओ लोगों के खून से रंगे हुए हों। हत्या करने की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। याओ जाति के ये सदस्य दूर से ही देख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके पूरे शरीर में सुइयां चुभाई जा रही हों। उनकी आत्मा अनायास ही कांपने लगी। वे दानव दमनकारी सेना के अभियान से बचने के लिए ही एकत्रित हुए थे। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी दानवों को वश में करने वाली सेना दस्तक देने आ ही गई। क्लैंग क्लैंग, हजारों पहाड़ों और 10,000 घाटियों में स्पष्ट और तेज घंटियों की आवाज गूंज उठी। ये जगह किसी अस्त व्यस्त चींटी के घोंसले जैसी थी। पल भर में याओ के अनगिनत घने झुंड उमड़ पड़े। घनी राक्षसी ऊर्जा सीधे आकाश में ऊपर की ओर उठी, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। राक्षसों को वश में करने वाली सेना। याओ जाति के कई लोगों ने युद्ध ध्वज को लहरों की तरह लहराते हुए देखा। तेज हवा में जोरदार सरसराहट, और वे अपने दिल में एक गहरा सदमा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अचानक अकारण ही दहशत फैल गई। आखिरकार इन वर्षों के दौरान जब भी दानव वशीकरण सेना ने हमला किया, वे हमेशा एक ही लड़ाई में सब कुछ साफ कर देते थे और जहां भी जाते थे सफल होते थे। याओ जाति के कई लोग तो उनके नाम मात्र से ही भय से कांप उठते थे। डरने की क्या बात है, हमारे यहाँ 20 लाख रिश्तेदार हैं और स्वर्णिम अमर लोक में 4 या 5 राजा हैं। दुश्मन तो 10,000 सैनिकों की दानव वशीकरण सेना मात्र है। डरने की क्या बात है। दानवों की सेना में दहशत फैल गई। सच्चे अमर के कई याओ जनरल रेल में आगे बढ़ा और सख्ती से चिल्लाया। ये सुनकर वहां मौजूद याओ लोग, उनके मन की बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई। ये फैंग ने काले रंग का कवच और लाल रंग का चोला पहना हुआ था। याओ जाति के असंख्य सदस्यों का सामना करते हुए वह अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। एक तेज स्विश की आवाज के साथ उसने अपनी कमर से दानव वश में करने वाली तलवार निकाली और उसे आगे की ओर घुमाया। मारना। ये फैंग की दहाड़ से आकाश और पृथ्वी हिल गए। बस एक शब्द, इससे दानव वशीकरण सेना के हृदयों में युद्ध की भावना तुरंत जागृत हो गई। उसके पीछे मौजूद दानव वशीकरण सेना ने जरा भी संकोच नहीं किया। पलक झपकते ही उन्होंने 10 महान संरचनाएं बना लीं और उसने ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर छलांग लगाए। उनके दिलों में ये फैंग भगवान थे। जब तक ये फैंग आदेश देता रहेगा, चाहे वह चाकुओं का पहाड़ हो या आग का सागर, वे बिना किसी झिझक के अंदर घुस जाते। बस एक पल में दानवों को वश में करने वाली सेना की ये 10 महान संरचनाएं हैं। याओ जाति के भारी संख्या में सदस्यों से टक्कर हो गई। याओ जाति के अनगिनत सदस्यों के पास विभिन्न प्रकार के हथियार थे, या फिर वे अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो सैकड़ों या हजारों फीट ऊंचे होते हैं। दानवों को वश में करने वाली सेना की विशाल सैन्य संरचना की ओर अग्रसर। अनेक दिव्य शक्तियां क्षण भर में प्रकट हुईं। दिव्य प्रकाश की उत्कृष्ट चमक और शीतलता से चमकते हथियारों ने दानव दमन सेना की महान संरचना पर तीक्ष्ण प्रहार किया। हत्या की चीखों से आकाश कांप उठा। पलक झपकते ही याओ जाति के दसियों हजार लोग नष्ट हो गए। खून से पर्वतों की चोटियां पल भर में लाल हो गईं। लड़ाई बेहद भयंकर थी। हालांकि याओ जाति का हमला भयंकर था, दानवों को वश में करने वाली सेना अब 1000 में एक के रूप में एकीकृत हो गई थी। उनकी सारी शक्ति ये संरचना के कारण प्रवर्धित हुआ और साथ ही साथ विस्फोट भी हुआ, और उन पर होने वाले हमले भी उस गठन के कारण कमजोर पड़ गए थे। उनके शरीर पर मौजूद युद्ध कवच द्वारा आंशिक रूप से संतुलित होने के बाद इसके बाद इसे सभी के बीच समान रूप से वितरित कर दिया गया। अध्याय 045 स्वर्ण अमर लोक दानव राजा। हालांकि याओ जाति के ये सदस्य सच्चे अमरत्व की अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, उस क्षेत्र में उनकी संख्या बहुत विशाल थी, लेकिन उन्होंने दानव दमनकारी सेना की महान संरचना के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। साफ आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। अथाह गहराई और समुद्र के समान विशाल राक्षसी ऊर्जा आकाश में ऊपर की ओर उठी। स्वर्ण अमर लोक के दानव राजा को सतर्क कर दिया गया था। हजारों फीट ऊंचा एक काला गैंडा प्रकट हुआ। प्रचंड राक्षसी ऊर्जा ने पल भर में आकाश और पृथ्वी को अंधकार में कर दिया। विशालकाय गैंडे का शरीर बहुत बड़ा था। ये लगभग एक विशाल पर्वत शिखर जैसा था। उसके चारों अंग कांप रहे थे। सभी पहाड़ और घाटियां गरज उठीं। असंख्य विशाल पर्वत ढह गए। इस विशालकाय गैंडे ने भयंकर आंधी को जन्म दिया। एक अदम्य आभा के साथ ये दानव दमनकारी सेना की विशाल संरचना की ओर अग्रसर हुआ। याओ जाति के जो सदस्य विशालकाय गैंडे के लोहे के खुरों से बच नहीं पाए, उन्हें सीधे खून से लथपथ कीचड़ में रौंदा गया।
इस दानव राजा की शक्ति भयावह थी, इसे रोकना लगभग असंभव था। विशालकाय गैंडा उग्रता से आगे बढ़ा, लेकिन दानव वशीकरण सेना ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने इसे देखा ही न हो। उन्होंने आसपास के याओ जाति के सदस्यों की जान लेना जारी रखा, जैसे कोई मांस पीसने वाली मशीन। हर सेकंड सैकड़ों या हजारों याओ जाति के सदस्य मारे जा रहे थे। गड़गड़ाहट। हालांकि विशाल गैंडे का शरीर बहुत बड़ा था, इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। बस कुछ ही सांसों में यह विशालकाय गैंडा दानवों को वश में करने वाली सबसे आगे स्थित महान संरचना के पास पहुंचा। इसका गैंडे का सींग, जो हजारों फीट लंबा है, यह एक शानदार दिव्य तलवार की तरह था। विशाल गैंडे की जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए स्वर्ण अमर लोक में शायद ही कोई इसे रोक सके। दानवों को वश में करने वाली महान संरचना की तो बात ही छोड़िए, जिसकी युद्ध क्षमता केवल एक सच्चे अमर के बराबर थी। यदि हमला हुआ तो पूरी सेना निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। ठीक तभी अचानक हवा के फटने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। प्रकाश की एक काली धारा, टूटते तारे की तरह बादलों से नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाना। ये सीधे विशाल गैंडे के शरीर से टकरा गया। टकराना, ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बाहर की ओर उमड़ पड़ी। 10,000 फीट आकार के विशालकाय गैंडे ने शोकपूर्ण स्वर में कराह निकाली। इसे क्षैतिज दिशा में 10 लाख फीट तक उड़ा दिया गया। इसके मार्ग में पड़ने वाले विशाल पर्वत और झीलें, वे पल भर में उसके विशालकाय शरीर के नीचे दबकर चूर चूर हो गए। वहां मौजूद याओ जाति के सदस्य बेहद आश्चर्यचकित थे। उनके मन बुरी तरह से हिल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने जीवन का सबसे अविश्वसनीय दृश्य देखा हो। विशालकाय गैंडे के 10,000 फुट लंबे शरीर की तुलना में ये फैंग का कद सचमुच बहुत छोटा था। फिर भी ये दिखने में महत्वहीन शरीर वास्तव में विशाल गैंडे को भेजा स्वर्ण अमर लोक का दानव राजा उड़ रहा है। मुंह। इस विशाल गैंडे की त्वचा मोटी और मांस सख्त था। इसकी खाल की कठोरता किसी उच्च श्रेणी की आत्माकलाकृति की कठोरता से कम नहीं थी। हालांकि ये फैंग का प्रहार शक्तिशाली और भारी था, यह विशाल गैंडे को कोई खास नुकसान पहुंचाने में विफल रहा। उसने एक चीख निकाली और फिर से खड़ा हो गया। उसने अपना शरीर हिलाया, जिससे असंख्य मात्रा में मिट्टी और चट्टानें नीचे गिर गईं। विशाल गैंडे की 2 आंखें, जो तालाब जितनी बड़ी थीं, उसने खून से लाल नसों से ढके ये फैंग को ध्यान से देखा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस विशालकाय गैंडे ने किसी दैवीय क्षमता का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय इसने अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति एकत्रित कर ली और फिर सीधे ये फैंग की ओर दौड़ पड़ा। इसकी सरासर क्रूर शक्ति, इसके अविनाशी शरीर के साथ मिलकर ये हमले का उसका सबसे भयावह तरीका था। ये फैंग की निगाहें तेज थीं और उसकी हत्या करने की मंशा तलवार की तरह थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पूरी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हो। 9 क्रांतियां गहन कला। ये फैंग के एक ही विचार से 9 क्रांतियों की गहन कला तुरंत उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसका शरीर एक गुना और फूल गया। एक प्रचंड आभा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, पूरी दुनिया में फैल रहा है। काले रंग के दानव वश में करने वाले कवच से एक ठंडी, तीखी रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे लाल लबादा तेजी से लहरा रहा था। इससे ये फैंग एक अजेय युद्ध देवता की तरह दिखने लगता है। आक्रमण करते हुए विशालकाय गैंडे का सामना करते हुए ये फैंग दहाड़ा 9 आकाशों में छाए घने बादलों को चीरते हुए उनकी आकृति प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई। वह सक्रिय रूप से अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ रहा था। ये फैंग के शरीर से असीम शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी। उसने उसे विशालकाय गैंडे के सिर की ओर दे मारा। दोनों पक्षों की गति को देखते हुए 10 लाख मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। ये फैंग की मुट्ठी मानो धूमकेतु में बदल गई हो, अरबों टन के बल को वहन करते हुए, और वह भयंकर रूप से विशाल गैंडे के सिर पर जा गिरा। अध्याय 046। ये फैंग ने क्रोधित होकर विशाल गैंडे के राजा का वध किया। टकराना। यह ऐसा था मानो कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा गया हो। दोनों के टकराने से उत्पन्न विस्फोटक बल, इससे 100 मील के दायरे में मौजूद हर चीज तुरंत नष्ट हो गई। पर्वतों की चोटियां धूल में तब्दील हो गईं, चट्टानें राख में बदल गईं, यहां तक कि उसके भीतर घिरे हुए याओ जाति के असंख्य सदस्य भी खून की बारिश में बिखर गए। बूम। 10,000 झांक के आकार वाले विशाल गैंडे का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। सभी दानवों ने गौर से देखा। विशालकाय गैंडे दानव राजा के सिर का 1/3 हिस्सा फट गया था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया था। यहां तक कि गैंडे के सींग में भी दरारें दिखाई देने लगी, जो किसी दिव्य तलवार की तरह था। ये फैंग का दिल बिल्कुल शांत था। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली। यह विशालकाय गैंडा अभी अभी प्रारंभिक स्वर्णिम अमर अवस्था में पहुंचा था। इसकी खेती का तरीका उसके जैसा ही था, और इसमें कोई शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभा या दिव्य क्षमताएं नहीं थीं। ये केवल अपनी शारीरिक शक्ति और एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति के समान भौतिक शरीर पर ही भरोसा कर सकता था। हालांकि शारीरिक शक्ति की तुलना में एक ही दायरे के भीतर
ये फैंग की बराबरी कौन कर सकता था, जिसने संपूर्ण नौक्रांति स्वर्णिम शरीर का विकास किया था। उनकी 9 क्रांतियां गहन कला हैं। जब उन्होंने पहली बार तीसरी क्रांति में प्रवेश किया तो वे अपने नंगे हाथों से उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को चकनाचूर कर सकते थे। पिछले 5 या 6 वर्षों में ये फैंग प्रतिदिन साधना करने के लिए अमरलोक की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता था, साथ ही साथ शरीर को मजबूत बनाने के लिए अधिक अराजक ऊर्जा को आकर्षित करना। अब वह पूरी ताकत से मुक्का मार रहा है। उस विशाल गैंडे का न मरना असामान्य बात होगी। ये फैंग की अविश्वसनीय बहादुरी देखकर एक स्वर्णिम अमर दानव राजा को 2 ही प्रहारों में नष्ट कर दिया। दानव वशीकरण सेना की आभा और भी अधिक उग्र रूप से बढ़ गई। राक्षसों के समूह के जीवन का उन्मादपूर्वक दोहन करना। उनके सिर के ऊपर मौजूद लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा इतनी सघन थी कि यह लगभग साकार होने वाला था। ये फैंग ने इस स्वर्णिम अमर दानव राजा को मारने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि 10,000 दानव पर्वत की दूसरी दिशा में राक्षसी ऊर्जा की 3 विशाल लहरें एक बार फिर फूट पड़ीं। उनकी शक्ति को देखते हुए वे विशाल गैंडे से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे सभी मध्य स्वर्ण अमर स्तर या उससे ऊपर के दानव राजा थे। वूश, राक्षस को वश में करने वाली तलवार म्यान से बाहर निकल आई। ये फैंग ने गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ का निष्पादन किया। वह पलक झपकते ही उस स्थान से गायब हो गया, तीनों दानव राजाओं पर हमला करते हुए। ये 3 दानव राजा थे, बाघ दानव और नीलाबाज राजा, और विशाल झील में निवास करने वाला 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर। बाघ दानव एक मध्य स्वर्णिम अमर था। एजोर ईगल किंग एक लेट गोल्डन इमॉर्टल था, और वह 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर उससे भी अधिक शक्तिशाली पीक गोल्डन इमॉर्टल था। विशेषज्ञ, इसके अलावा ये 6 सिर वाला बाढ़ ड्रैगन कबीले के साथ बहता था। वंश में परिवर्तन हुआ था। ये बेहद शक्तिशाली और भयावह था, 1 के मुकाबले 3। इसके अलावा विरोधियों का साधना स्तर भी उससे कहीं अधिक था। ये फैंग अभिभूत हो गया और तुरंत ही एक भयंकर लड़ाई में उलझ गया। दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक भीषण लड़ाई चली। ये फैंग को अंततः मध्य स्वर्ण अमर के विरुद्ध एक अवसर मिल गया, बाघ दानव, और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। इसी बीच 10,000 आदमियों वाली दानव वशीकरण की विशाल संरचनाओं ने भी याओ जाति के लगभग 10 लाख सदस्यों की जान ले ली। दर्जनों विशाल पहाड़ों पर कटे हुए अंगों और टूटी हुई भुजाओं का ढेर लगा हुआ था। ताज़ा खून प्रचुर मात्रा में बह रहा था। घाटी में एक विशाल नदी का निर्माण होता है, पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ते हुए। ये स्थान पूरी तरह से असुर क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। एक दुखद आभा ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। आकाश के बादल भी खून से लथपथ भयानक लाल रंग के हो गए थे। चील की तेज आवाज के बाद जिस पर्वत शिखर पर यह फैंग खड़ा था, वह एक भयंकर खगोलीय हवा के कारण बुरी तरह हिल रहा था। उसने तुरंत ही गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ को अंजाम दिया। वह व्यक्ति घटनास्थल से ओझल हो गया। अगले ही पल शक्तिशाली चील के पंजों की एक जोड़ी ने उस पर्वत शिखर को जकड़ लिया जहां वह पहले खड़ा था। टकराना। चील के पंजे तेज धार वाले ब्लेड की तरह थे, पहाड़ की चोटी में गहराई तक धंसते हुए। वह 1000 झांक पर्वत पल भर में फट गया, धूल में बदलकर आकाश को भर देता है। ये फैंग का मन विचलित हो गया। उसके हाथ में मौजूद दानव वश में करने वाली तलवार तुरंत ही देवता वध करने वाले भाले में परिवर्तित हो गई। मारना। ये फैंग दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले ने अपने 12 गुना तंत्र को खोल दिया। सीलेस। मध्य श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की शक्ति प्राप्त करना। गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ का एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। उनकी आकृति हवा में प्रकट हुई। अध्याय 047 गिद्ध का विनाश। ये फैंग के हाथ में मौजूद देवता हत्यारा भाला अचानक 1000 झांग तक फैल गया। यह ऐसा था मानो आकाश को सहारा देने वाला कोई स्तंभ ढह गया हो। ये गिद्ध दानव राजा की पीठ पर जोरदार तरीके से टकराया। एक तेज चीख सुनाई दी। गिद्ध दानव राजा को भारी झटका लगा। बहुत सारा ताज़ा खून झरने की तरह बहता हुआ, पंखों के साथ साथ बिखरे हुए पंख आकाश को भर रहे थे। और इस समय पन्ना हरे रंग के पानी का एक स्तंभ ये फैंग की ओर तेजी से बढ़ा। इसमें मृत्यु की घनी ऊर्जा व्याप्त थी। ये फैंग ने तेजी से चकमा दिया और बाल बाल बच गया। पानी का वह स्तंभ उसके पीछे स्थित विशाल पर्वत पर गिर रहा था। मूल रूप से दसियों हजार झांग ऊंचा और बादलों तक फैला हुआ ये पर्वत अब उससे सफ़ेद धुंध के गुबार निकल रहे थे और वह तेजी से घुल रही थी। पलक झपकते ही वह 10,000 झांग का पर्वत हरे रंग के तरल के पोखर में बदल गया। ये सचमुच बहुत डरावना था। मारना। ये फैंग ने इस अवसर का फायदा उठाया। उसने अपने हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। देवता का वध करने वाले भाले से तेज लाल रंग का प्रकाश निकला, जिसने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। हत्या करने की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। गिद्ध को अपनी मुद्रा को समायोजित करने और भागने का समय भी नहीं मिला था। उसके सिर में देवता का वध करने वाले भाले से निकलने वाली रक्तमय प्रकाश की किरणें पड़ गईं।
गिद्ध दानव राजा ने कुछ शोकपूर्ण चीखें निकाली और अपने पंखों को कुछ बार फड़फड़ाया। अंततः यह असहाय होकर गिर पड़ा। 12 मुहरों को अनलॉक करने वाले देवता वध भाले को पूरी तरह से सक्रिय करने पर इससे ये फैंग को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन ये सब कुछ सार्थक रहा। अंततः ये फैंग अपना पूरा ध्यान अंतिम शत्रु का सामना करने पर केंद्रित कर सका। 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर। ये 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर 10,000 झांग से भी अधिक लंबा था। पहाड़ों और घाटियों के बीच से 6 भयानक रंग बिरंगे सिर निकले। वे ये फैंग को नीचा समझते थे। ये फैंग की युद्ध क्षमता के साथ उसे पहले ही अन्य 2 दानव राजाओं को मार गिराना चाहिए था, लेकिन 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर ने बार बार उसके रास्ते में बाधा डाली। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर से ये फैंग को सबसे बड़ा खतरा उसके 6 सिर ही थे। वे सभी अलग अलग गुणों वाली दैवीय क्षमताओं को उजागर कर सकते थे। हरे पानी का वो स्तंभ जिसने अभी अभी ये फैंग पर हमला किया था, यह उसके सबसे बाएं सिर की जन्मजात दिव्य क्षमता थी। ये फैंग अभी अभी इससे थोड़ा दूषित हो गया था। अपने भौतिक शरीर के साथ भी उसे तीव्र पीड़ा का अनुभव हो रहा था। इससे इसकी विषाक्तता की तीव्रता का पता चलता है। त्यानई ट्रू वाटर। अन्य कोई बाधा न होने पर ये फैंग ने अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से उजागर करना शुरू कर दिया। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर से लड़ने के लिए आकाश और पृथ्वी कांप उठे। शून्य लोक से त्यानई का सच्चा जल लगातार बहता रहा। जल्द ही ये फैंग के पीछे 1,00,000 झांग का झरना प्रकट हुआ जो आकाश और धरती को जोड़ता था। पानी की आवाज गर्जनापूर्ण थी, मानो लहरें किनारे से टकरा रही हों। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें पूरा महासागर समाया हुआ हो। नदियों और समुद्रों को उलट देना। ये फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने तियानगांग दिव्य क्षमता का सीधे उपयोग करके त्यानई ट्रू वाटर को सक्रिय किया। वूश 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 1,00,000 झांग का झरना अपार गति से नीचे गिर रहा था। दबाव के कारण पूरा स्थान हिलने लगा। यह ऐसा था मानो आकाश का एक टुकड़ा ढह गया हो, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के इरादे से। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर ने भी एक जबरदस्त खतरे को भांप लिया। इसके 6 सिरों ने एक साथ अपने विशाल मुंह खोले। उन्होंने क्रमानुसार वायु, अग्नि, विष, बिजली और अन्य गुणों से युक्त दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। दैवीय क्षमताओं के ये 6 अलग अलग गुण आपस में विलीन हो गए। वे वास्तव में एक तीव्र गति से घूमने वाले बवंडर में परिवर्तित हो गए। भयंकर आंधी के कारण पहाड़ और घाटियां गरज उठीं। आसपास की चट्टानें और प्राचीन पेड़ जमीन से उखड़ गए। वे अनायास ही केंद्र की ओर आकर्षित हो गए। अरबों टन के बराबर भारी त्यानई ट्रू वाटर तेजी से नीचे गिरा और 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर ने भी बवंडर को सक्रिय कर दिया ताकि वह उस पर प्रहार कर सके। धमाका। त्यानई ट्रू वाटर की अत्यधिक विनाशकारी शक्ति के अधीन शक्ति के 6 गुणों से उत्पन्न बवंडर केवल एक क्षण के लिए ही टिक पाया, फिर इसे बिखेर दिया गया। पर फिर भी बवंडर ने त्यानई ट्रू वाटर के प्रभाव बल के एक हिस्से को बेअसर कर दिया। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर पर दबाव काफी कम हो गया था। त्यानई ट्रू वाटर से टकराने के बाद इसका शक्तिशाली फ्लड ड्रैगन शरीर, हालांकि उसके शल्क चकनाचूर हो गए थे और उसके शरीर से खून बह रहा था, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अध्याय 048 देवता का वध करने वाले भाले ने 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर का वध किया। इससे पहले कि 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर होश में आ पाता, ये फैंग ने देवता वध करने वाले भाले को पकड़ा और आगे की ओर छलांग लगाए। वह पहले ही 12 मुहरें खोल चुका था, जिससे देवता वध करने वाले भाले को मध्यम श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की शक्ति प्राप्त हो सके। देवता का वध करने वाले भाले की नोक ठंडी रोशनी से चमक उठी। इसमें अंतर्निहित रूप से सहज क्षमता समाहित थी। दाव की हत्या। ये फैंग की पूर्ण सक्रियता के तहत इसकी शक्ति और भी भयावह थी। हालांकि इस 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर के शल्क अविश्वसनीय रूप से सख्त थे। वे उस देवता का वध करने वाले भाले का सामना करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। पृथ्वी से निकलने वाले स्वर्णिम प्रकाश द्वारा प्रदान की गई अत्यधिक गति पर निर्भर करते हुए ये फैंग तेजी से 6 सिर वाले बाढ़ ड्रैगन के शरीर पर आगे बढ़ा। ये फैंग की भयानक शक्ति साथ ही देव हत्यारे भाले की ताकत के साथ मिलकर हर बार भाले की नोक 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर के शरीर को भेदती थी। मांस और खून के बड़े बड़े टुकड़े फटकर अलग हो जाते थे। हत्या करने की शक्ति उसके शरीर में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, लगातार इसकी जीवन शक्ति को नष्ट करते हुए 6 सिरों वाले बाढ़ के अजगर ने दर्द से कराहते हुए चीख मारी। अपनी दिव्य क्षमताओं को तेजी से सक्रिय करते हुए आग के गोले, जहरीला पानी, बिजली और तूफान, ये फैंग की ओर लगातार गोलियां चलाई गईं। लेकिन पृथ्वी से निकलती सुनहरी रोशनी दिव्य क्षमता, इससे ये फैंग को बेहद तेज गति प्राप्त हुई। ये लगभग पल भर में हो गया। पलक झपकते में ये फैंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। हालांकि 6 गुणों के हमले शक्तिशाली थे, वे ये फैंग को जरा सा भी छू नहीं सकते थे, भले ही 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर ने अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर लिया हो।
यह महज व्यर्थ के प्रयास थे। तोड़ना। ये फैंग जोर से दहाड़ा। उसकी आकृति आकाश में ऊपर की ओर उड़ गई। उसके हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले से 10,000 फीट तक प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर के सबसे दाहिने सिर पर सीधा हमला करना। बहुत सारा ताज़ा खून बह निकला। मांस के टुकड़ों के ढेर ने पूरी घाटी को समतल कर दिया। रक्त से मिश्रित, निरंतर बहता हुआ गर्जन। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर ने मृत्यु के खतरे और सिर कलम किए जाने की पीड़ा को महसूस किया। इसके कारण इसके अन्य 5 सिर भी विकसित हो गए। एक साथ शोकपूर्ण चीख निकालना, जैसे अजगर की दहाड़, फिर भी किसी जानवर की चीख। उसका शरीर कांप उठा। यह अत्यधिक बल के साथ फटा, जिससे ये फैंग पीछे हट गया। और फिर उसने निर्णायक रूप से अपना सिर घुमा लिया। उसने भागने की कोशिश में अपना शरीर मरोड़ा, नदियों और समुद्रों को उलटते हुए। ये फैंग के सक्रियण के तहत तियानई ट्रू वाटर 1,00,000 फुट ऊंचे झरने में बदल गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। इस तियानई ट्रू वाटर की एक बूंद, इसका वजन एक विशाल झील के वजन के बराबर था। अब इस 1,00,000 फुट ऊंचे झरने की बात करते हैं। उसका भार इतना अधिक था कि उसकी गणना करना असंभव था। इस निर्मल जलप्रपात का दबाव इतना गहरा था कि इसने शून्य लोक को भी विचलित कर दिया। मानो अंतरिक्ष इसे सहन नहीं कर सकता था। बूम! तियानई का सच्चा जल 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर की ओर तेजी से गिरा। इसकी शक्ति आकाश के ढहने के समान थी। इस अपार बल के अधीन 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर का विशाल शरीर, यह एक विशाल लहर में फंसी हुई छोटी नाव की तरह था। ये सीधे 10 लाख मीटर पीछे की ओर जा गिरा। उसके शरीर पर लगभग कोई शल्क नहीं बचे थे। उसके शरीर का एक हिस्सा पहले ही सड़कर कीचड़ में बदल चुका था। और ये फैंग, हड्डी से चिपके कीड़े की तरह, फिर से उससे चिपक गया। उसके हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। एक ही सांस में उसने सीधे 2 और सिरों को भेद दिया। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर को पता था कि वह आज इस विपत्ति से बच नहीं सकता, और इसलिए वह और भी उग्र हो गया। उसने अपने विशाल शरीर को हिलाया और ये फैंग की ओर थप्पड़ मारा। जब एक शिखर स्वर्ण अमर 6 सिर वाला बाढ़ का अजगर बेकाबू हो गया। इसका मोटा, शक्तिशाली शरीर, उसने पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को चकनाचूर कर दिया। 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ ढह रहे थे। याओ जाति के अनगिनत सदस्य भी कुचलकर खून से लथपथ पेस्ट में बदल गए। मरणांतक कष्ट। शेष तीनों सिरों ने अपने मुंह खोल दिए और ये फैंग की ओर थोड़ा सा। हालांकि ये फैंग ने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया। उसने देवता का वध करने वाले भले को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधे अंदर की ओर धावा बोल दिया। उनका भौतिक शरीर पहले से ही निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद प्राप्त आध्यात्मिक खजाने के समान था। हालांकि यह बाढ़ का ड्रैगन शक्तिशाली था, अब उसके लिए ये फैंग को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। टकराना। यकीन से कुछ ही सांसों में पहाड़ के आकार का वह सिर पूरी तरह से फट गया। लगातार गंभीर चोटें लगने के कारण 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर की शक्ति 1/10वें हिस्से से भी कम हो गई थी और वह स्थिति को पलटने में असमर्थ था। अध्याय 049। स्वर्ण अमर लोक पंखयुक्त अमर। खून जैसे लाल रंग की ठंडी रोशनी की 2 लकीरें चमक उठीं। 6 सिर वाले बाढ़ के अजगर के बचे हुए सिर भी फटकर खुल गए। इसकी मृत्यु हिंसक तरीके से हुई। ये फैंग को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। हालांकि क्षितिज से एक और भी अधिक प्रचंड राक्षसी ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई। इसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी छिपा दिया। 10,000 दानव पर्वत पल भर में अंधेरे में डूब गया। पहाड़ों में भयंकर आंधी गर्जना करती और सरसराहट पैदा करती हुई चल रही थी। 10,000 राक्षसों का राजा, सच्चा अमर दानव सेनापति की उपस्थिति में जोर जोर से चिल्लाहट सुनाई दी। वे बेहद उत्साहित थे। उमड़ती हुई काली राक्षसी ऊर्जा के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी दाववादी वस्त्र पहने, बालों को 2 जूड़ों में बांधे, पीठ पर एक लंबी तलवार बांधे और कमर से एक लौकी लटकाए हुए बाहर निकला। वह दुबला पतला था और उसका मुंह एक भयंकर बाज के मुंह जैसा दिखता था। उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश झलक रहा था और उसकी ठंडी निगाहें पूरे दृश्य पर घूम रही थीं। ये फैंग ने प्रतिद्वंद्वी से यह आभास प्राप्त किया। एक बड़ा संकट। उसने सिस्टम का उपयोग करके तुरंत उसकी जांच की। प्रतिद्वंदी की विशेषताएं तुरंत सिस्टम पैनल पर प्रदर्शित हो जाती हैं। नाम: पंखयुक्त अमर। क्षेत्र: प्रारंभिक चरण ताई स्वर्ण अमर। शारीरिक बनावट: स्वर्ण पंखों वाला महान पेंग। साधना तकनीक: शांत की गहन विधि। दिव्य क्षमता: स्वर्ग को निगलना और पृथ्वी को भस्म करना, स्वर्ण पंखों वाली दिव्य पवन जल नियंत्रण तकनीक। जादुई खजाना: मध्य श्रेणी का उत्तर आकाशीय आध्यात्मिक खजाना, स्वर्ण पंख वाली तलवार, आकाश निगलने वाली लौकी। पद: नामित शिष्य। संबद्धता: जी टीचिंग। ये फैंग स्तब्ध रह गया। उसे 10,000 राक्षसों के इस राजा की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में जीए शिक्षण के पंखधारी अमर होना। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने इसका हल निकाल लिया। पंखधारी अमर मूल रूप से याओ जाति का एक स्वर्ण पंखों वाला महान पेंग था जिसने दाव की प्राप्ति की थी। ऐसे महान राक्षस स्वभाव से ही क्रूर होते हैं।
उसने एक बार एक छोटे से राष्ट्र और लाखों मानव जाति को एक ही सांस में निगल लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने जी टीचिंग में भाग लिया और एक नामित शिष्य बन गए। जी शिक्षण के नियम शिथिल थे। टोंगटियन संत ने उन्हें केवल साधना सिखाई, लेकिन उसने अपने कार्यों पर अंकुश नहीं लगाया और न ही उसने अपनी बुरी आदतें बदलीं। इसलिए इस पंख वाले अमर प्राणी ने यहाँ 10,000 राक्षसों का राजा बन गया। आज भी मानव जाति को रक्त बलि के रूप में माना जाता है। स्वर्गीय दरबार के कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करने और मेरे अधीनस्थों को मारने की। पंखधारी अमर की आवाज़ स्वर्गिक गर्जना की तरह गूंजी, जिससे सबके दिमाग में हलचल मच गई। पंखों वाला अमर, एक दाववादी संप्रदाय के रूप में शिष्य। इस प्रकार का सामूहिक नरसंहार करने के लिए तुम अपने संप्रदाय को कलंकित कर रहे हो और जघन्य अपराध कर रहे हो। ये फैंग ने कठोर स्वर में चिल्लाया। बिल्कुल भी भय नहीं दिखा रहा है। मानव जाति महज रक्त की बलि है। वे चींटियों की तरह ही विनम्र हैं। अगर उन्हें मार दिया जाता है तो मार दिया जाता है। इसमें अपराध की बात ही क्या है। पंखधारी अमर प्राणी जोर से हंसा। उसे अपने कार्यों में कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्हें तो ये स्वाभाविक भी लगता था। जी टीचिंग ने बिना भेदभाव के शिक्षण की वकालत की। हालांकि दरबार में आने वाले 10,000 अमर लोगों ने कुछ समय के लिए इसे अत्यंत समृद्ध बना दिया था। इसके शिष्यों की गुणवत्ता में बहुत भिन्नता थी। उनमें अनुशासन की कमी थी और उनका उग्र स्वभाव अनियंत्रित रहा। अब स्वर्गीय मार्ग मानव जाति को नायक के रूप में देखता है। यहाँ तक कि 6 ऋषियों ने भी मानव जाति के कर्मों का उपयोग करके संतत्व प्राप्त किया। स्वर्गिक दरबार ने भी मानव जाति के लिए राक्षसों का सफाया करने और दानवों को वश में करने का काम लगन से किया। बादलों को फैलाना और वर्षा वितरित करना स्वर्गीय मार्ग के अनुरूप। फिर भी इस पंख वाले अमर प्राणी ने बड़े पैमाने पर मानव जाति का नरसंहार करने का साहस किया। संपूर्ण जी शिक्षण के दौरान ये कहना मुश्किल था कि विंग्ड इमोर्टल जैसे कितने कानून तोड़ने वाले लोग मौजूद थे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो भले ही जी टीचिंग की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अंततः वह भी कमजोर पड़ जाएगी। अब जाकर ये फैंग को समझ आया कि देवताओं के राज्याभिषेक युद्ध के दौरान जी टीचिंग का पतन क्यों हुआ था। उन्होंने ये मुसीबत खुद ही मोल ली थी। आज लौटते समय संयोगवश आप सभी से मुलाकात हो गई। स्वर्गिक दरबार से चढ़ाए गए रक्त बलिदान तो और भी स्वादिष्ट होंगे। पंखधारी अमर की घातक दृष्टि सब पर छा गई। स्वर्ण अमर क्षेत्र से भी परे एक शक्तिशाली आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रज्वलित थी। ये फैंग ने उस अभूतपूर्व दमनकारी शक्ति का सामना किया। उसने अपने हाथ में देवता वध करने वाला भाला कसकर पकड़ रखा था। उसके हृदय में युद्ध की इच्छा और क्रोध एक साथ उमड़ रहे थे। पंखधारी अमर के शब्दों को सुनना, ऐसा प्रतीत होता था कि वह अभी भी प्राचीन याओ जाति के चरम काल के महान वसंत और शरद ऋतु के स्वप्न में जी रहा था। मानव जाति को रक्त बलिदान के रूप में संदर्भित करना, इससे ये फैंग को जादूगरों और राक्षसों के बीच युद्ध के समय की याद आ गई। जब याओ जाति ने मानव जाति के सैकड़ों अरबों लोगों की जान लेकर चुड़ैलों का वध करने वाली तलवार का निर्माण किया। वह अपने पिछले जन्म में मनुष्य था और इस जीवन में मानव जाति का रक्त उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। पंखधारी अमर के शब्दों को सुनकर वह क्रोधित क्यों नहीं होता। दानव दमन सेना के मुखियाओं के सिर के ऊपर लौह रक्त दुष्ट ऊर्जा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो काले बादल आसमान को ढक रहे हों। विंग्ड इमॉर्टल की साधना का स्तर ताई गोल्डन इमॉर्टल के बराबर है। वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में ही बता सकता था, ये लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा है। याओ जाति के नरसंहार से इसे संक्षेपित किया गया था। उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और दानव दमनकारी सेना की ओर झपटने की कोशिश की। ये ताड़ का पेड़ पल भर में हजारों फीट तक फैल गया, जिसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी छिपा दिया। नीचे दी गई दानव दमन सेना को पूरी तरह से कवर किया गया है। अध्याय 050 धर्म शरीर का प्रकटीकरण दिव्य क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस स्थिति को देखकर ये फैंग, उसने अपना दिल कठोर कर लिया और दांत पीस लिए। धर्म शरीर अभिव्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय किया गया। 10,000 झांग ऊंचे विशालकाय रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और नीचे की ओर लटकती हुई विशाल ताड़ की पत्ती को ऊपर की ओर उठाया। बूम! हालांकि विंग्ड इमॉर्टल ने तो बस यूं ही हमला कर दिया था। ताई गोल्डन इमॉर्टल के रूप में उनकी साधना निर्विवाद थी। सिर्फ एक थप्पड़ से इसमें अब भी इतनी विनाशकारी शक्ति थी कि यह सब कुछ नष्ट कर सकती थी। विशालकाय ये फैंग के अवतार ने उस प्रहार को सहन किया। उसके पैरों का आधा निचला हिस्सा जमीन में धंस गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह अपने मुंह से ताज़ा खून का एक बड़ा घूंट थूकने से खुद को रोक नहीं सका। हे स्वर्गिक ईश्वर! जब दानव दमन सेना ने ये फैंग को बुरी तरह घायल देखा, उनके दिल अत्यधिक चिंता से भरे हुए थे। लेकिन ताई गोल्डन इमॉर्टल के दबाव में वे मुश्किल से हिल डुल पा रहे थे। विरोध करने की तो बात ही छोड़िए, सभी लोग बस देखते रह गए। उनकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थीं।
दानवों को वश में करने वाली सेना के लिए। ये फैंग ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें उत्थान की ओर अग्रसर किया। उन्होंने उन्हें आदिम महान भूमि पर प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए नेतृत्व किया। ये फैंग उनके लिए नई जिंदगी के स्रोत के समान था। अब एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ रहा है। ये फैंग की सुनहरी रोशनी के पृथ्वी से निकलने की गति के साथ हो सकता है कि उसे जाने का मौका न मिला हो, लेकिन उनके भले के लिए ये फैंग ने अकेले ही ताई गोल्डन इमॉर्टल विशेषज्ञ के हमले का सामना किया। वह स्पष्ट रूप से मृत्यु के खतरे में था, फिर भी वे मदद करने में असमर्थ थे। उनके दिलों में व्याप्त अनिच्छा ने हर व्यक्ति के मन को भर दिया, जिससे वे असीम शक्ति पाने की कामना करने लगें। पूरी दुनिया को तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। ये फैंग के शरीर के अंदर का खून बिजली की तरह दहाड़ रहा था। उसके 5 आंतरिक अंग और 6 आंतें चमक रही थीं, जिससे उसका घायल शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। अरे, तुम तो सच में काफ़ी दिलचस्प हो। विंग्ड इमोर्टल ने देखा कि ये फैंग वास्तव में उसके हथेली के वार को झेलने में कामयाब हो गया था। उसने अपने हाथ में बल एक बार फिर बढ़ा दिया। क्लैक क्लैक, ये फैंग के घुटनों के नीचे का सारा हिस्सा कीचड़ में धंस गया। उसके शरीर के अंदर की हड्डियां चटकने और खड़खड़ाने लगीं। अत्यधिक भावुकता की आवाज़ें निकालना। मुझे उतारो। ये फैंग ने अपनी कमर सीधी की। उसने व्याकुलतापूर्वक 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट को सक्रिय किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। धीमी गड़गड़ाहट की तरह इसने उसे शक्ति की एक अंतहीन आपूर्ति प्रदान की। बहता हुआ रक्त विशाल नदियों की तरह था, अपनी देशांतर रेखाओं से अशांत रूप से गुजरते हुए। ये फैंग का पूरा शरीर चमक रहा था। उसके शरीर से गर्म रक्त की ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे कोई सूरज इस जगह पर आकर डूब गया हो। उसके पीछे धीरे धीरे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति दसियों हजार झांक जितनी ऊंची थी, जो आकाश को थामे हुए पृथ्वी पर खड़ी थी। ये पूरी तरह से सियान रंग का था, जिसमें पहाड़ों जैसी मांसपेशियां, नदियों जैसी नदियां और क्रोधित दिव्य भौहें थीं। एक प्रभावशाली आभा ने पूरे विश्व को घेर लिया, सभी जीवित प्राणियों में प्रणाम करने और नमन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करना। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर है। बोलते समय विंग्ड इमोर्टल की आवाज़ कांप रही थी। ये फैंग का शरीर मानो आग की लपटों में घिर गया। उसने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाए। वह वास्तव में दसियों हजार जांग चौड़े विशाल ताड़ के पेड़ को सहारा देने में कामयाब रहा। उसके पैर जमीन से मुक्त हो गए। एक ही समय पर खून जैसे लाल रंग का एक लंबा भाला आसमान में ऊपर की ओर उठा, सीधे विंग्ड इमॉर्टल की हथेली को भेदते हुए, जिससे खून की एक बड़ी बौछार निकली। तुम मौत को दावत दे रहे हो। पंखधारी अमर क्रोधित हो गया। वह एक ताई स्वर्ण अमर थे, एक संत के नामित शिष्य थे। फिर भी वह स्वर्गिक दरबार के एक साधारण स्वर्णिम अमर प्राणी द्वारा घायल हो गया था। यह उनके लिए एक घोर अपमान था। अपने क्रोध में उसने अपना चंचल स्वभाव त्याग दिया और उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति उंडेल दी। पफ! ये फैंग ने खून का एक और बड़ा घूंट थूक दिया। उसके 5 आंतरिक अंगों और 6 हाथों में अलग अलग आकार की दरारें दिखाई दीं। हे स्वर्गिक ईश्वर! ये फैंग ने चीखें सुनी। उसने नीचे की ओर देखा। उसके नीचे मौजूद दानव दमन सेना के प्रत्येक सदस्य की आंखें लाल थीं। उनके शरीरों से प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लोहे के रक्त से उत्पन्न दुष्ट ऊर्जा के बादल भी बेतहाशा उमड़ रहे थे। सभी लौहरक्त दुष्ट ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई थी, सम्मलन की प्रक्रिया से गुजरते हुए, हवा और बादलों को हिलाते हुए। एक दुर्जय शक्ति का उदय हो रहा था और वह आकार लेने ही वाली थी। ये फैंग को उनके लिए इतनी बेताबी से लड़ते हुए देखकर दानव दमन सेना के हजारों सैनिकों की अपनी शक्ति का योगदान देने की इच्छा, यह अत्यंत अद्वितीय था। इस प्रबल इच्छा शक्ति के तहत लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा ने अंततः अपना रूपांतरण पूरा कर लिया। अध्याय 051 मार्शल दाओ सेना की आत्मा का निर्माण हुआ। बूम! आकाश और पृथ्वी में एक भीषण गर्जना गूंज उठी। आकाश में ऊंचाई पर आत्मा के लिए एक सुनहरा अक्षर प्रकट हुआ। इसकी शानदार चमक ने 10,000 पहाड़ों और नदियों को रोशन कर दिया। यह एक बिल्कुल नई तरह की शक्ति थी। इस पल तीनों लोकों में विद्यमान असंख्य शक्तिशाली प्राणियों ने इसे महसूस किया। ये सोचना भी असंभव है कि ऐसी शक्ति का अस्तित्व हो सकता है। इन शक्तिशाली प्राणियों में से कई द्वारा अपनी गणनाएं पूरी करने के बाद वे लंबे समय तक अपने मन को शांत नहीं कर पाए। आदिम जगत में ऐसी कई संरचनाएं थीं जो किसी व्यक्ति की ताकत बढ़ाने में सक्षम थीं। याओ जाति के स्वर्गीय तारा महान संरचना के समान, और वू जाति की 12 दूतियान शेनशाह महान संरचना। वे या तो आध्यात्मिक खजाने की शक्ति पर निर्भर थे, या वंशानुक्रम शक्ति, लोगों के एक समूह की ताकत को एकजुट करना। लेकिन इस आदिम महान भूमि में ये पहली बार था कि किसी वसीयत को बंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे ताकत में कई गुना वृद्धि हो सके। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। 10,000 दानव पर्वत के भीतर दानव दमन सेना में शामिल सभी लोगों के माथे पर सुनहरी रोशनी का एक कण प्रकट हुआ। सांस लेने की तरह वे एक साथ चमकते और मंद पड़ते थे। ये फैंग को बहुत राहत महसूस हुई।
उन्होंने शीघ्र ही मार्शल दाओ सेना की आत्मा के जनरल मंत्र का प्रसार किया। आकाश में ऊंचाई पर स्थित सुनहरा 16 अक्षर, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे किसी प्रकार का समन प्राप्त हुआ हो, और ये फैंग के शरीर में समा गया, उसके साथ विलीन हो जाना। वह सघन लौह रक्तयुक्त दुष्ट ऊर्जा, अत्याचारी शक्ति के अंशों में परिवर्तित, जो उसके अंगों और हड्डियों में समा गया, उनकी तरक्की रॉकेट की तरह तेजी से हुई। मध्य स्वर्ण अमर, अंतिम स्वर्ण अमर। अंततः ये शिखर स्वर्ण अमर तक पहुंचने पर ही रुका, वह दहलीज पर ही अटक गया था, लगभग अगले महान क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर। ये फैंग को अब ऐसी शक्ति का एहसास हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हर हरकत के साथ ऐसा प्रतीत होता था मानो वह आकाश को उलट सकता है और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। भाड़ में जाओ, ये फैंग दहाड़ा। बिजली की कड़क की तरह उसके शरीर से 10,000 फीट लंबी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने एक ही धक्के से अपने सिर के ऊपर मौजूद विशाल ताड़ के पेड़ को हटा दिया। पंखधारी अमर का हृदय बुरी तरह हिल गया था, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी चींटियों के इस समूह की शक्ति का सम्मिलन। इससे वास्तव में उसे खतरे का हल्का सा एहसास होगा। भला आओ, ये फैंग के एक विचार के साथ देवता का वध करने वाला भला क्षितिज से उड़ता हुआ आया और उसके हाथ में आ गया। सील की 36 परतें, मुक्त हो जाओ। मार्शल दाओ सेना की आत्मा के संवर्धन के अंतर्गत ये फैंग के पास स्वर्णिम अमर के शिखर स्तर की साधना थी। हालांकि वह अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था, वह अभी भी ईश्वर हत्यारे भाले को सक्रिय कर सकता था, जिसमें सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने की शक्ति थी। एक बार जब मुहर की 36 परतें हटा दी गईं, देवता वध करने वाला भाला, जो मूल रूप से धुंधला और फीका दिखता था, वह क्षण भर में दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो उठा। यह अरबों रक्तलाल राक्षसी प्रकाशों से उफान मार रहा था, आत्मा को झकझोर देने वाला और भयावह। एक भयावह माहौल पनप रहा था। भाले की नोक से निकलती ठंडी रोशनी भयावह थी, मानो ये 33 आकाशों को भेद सकता हो। बस इसे देखकर ही इससे विंग्ड इमॉर्टल की आत्मा में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, मानो सुई चुभ रही हो। ये किस प्रकार का शैतानी हथियार है? सिस्टम की सील के कारण देवता वध करने वाले भाले का स्वरूप काफी बदल गया था। इसके अतिरिक्त दाव पूर्वज द्वारा दानव पूर्वज लोहू को मारने के बाद देवता वध करने वाला भाला गायब हो गया था। उस युग के बाहर के प्राणियों ने कभी भी देवता वध करने वाला भाला नहीं देखा था। इसलिए यद्यपि विंग्ड इमॉर्टल यह महसूस कर सकता था कि ये फैंग के हाथ में मौजूद अशुभ हथियार असाधारण था, उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कौन सा आध्यात्मिक खजाना था, वह शैतानी हथियार जो तुम्हें मार डालेगा। ये फैंग ने उन्मादपूर्वक अपने पूरे शरीर की दिव्य शक्ति को देवता हत्यारे भाले में डाल दिया। देवता वध करने वाला भाला थोड़ा सा कांप उठा, मानो वह जीवित हो। नरसंहार की भयावह शक्ति किसी भी क्षण प्रकट हो सकती है। पंखधारी अमर को एक जबरदस्त खतरा महसूस हुआ। अब वह ये फैंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर अपनी पीठ से अमर तलवार निकाली। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और मुकाबले के लिए तैयार खड़ा रहा। मारना, ये फैंग दहाड़ा। यह मानो स्वर्ग से आई बिजली की गड़गड़ाहट थी। वह आवाज एक विशाल पीतल की घंटी जैसी थी, पहाड़ों और घाटियों को इस हद तक हिला दिया कि वे एक के बाद एक ढह गए। अंतहीन नरसंहार की शक्ति का विस्फोट हुआ, एक उग्र समुद्र की तरह पूरी दुनिया को डुबो देना। ये फैंग के हाथ में मौजूद देवता हत्यारा भाला खून जैसे लाल रंग की प्रकाश किरण में बदल गया। सब कुछ नष्ट करने की शक्ति लिए हुए ये सीधे विंग्ड इमॉर्टल की ओर बढ़ा। इस पल ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। केवल वही उल्कापिंड बचा रहा जो एक रहस्यमयी लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। अध्याय 52। देवता वध करने वाले भाले ने पंख वाले अमर को बुरी तरह घायल कर दिया। देवता वध करने वाले भाले की गति अत्यंत तीव्र थी। ऐसा लग रहा था मानो वह शून्य लोक की यात्रा कर रहा हो। लगभग पलक झपकते ही ये विंग्ड इमॉर्टल से पहले आ गया। विंग्ड इमॉर्टल का पूरा शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, उसके बाल खड़े हो गए। उन्हें एक भीषण संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि एक संत के नामित शिष्य होने के नाते पंख वाले अमर प्राणी में अभी भी कुछ कौशल था। उस पल भर में फिर भी वह देवता का वध करने वाले भाले के पथ को पकड़ने में कामयाब रहा। उसने निर्णायक रूप से अपनी तलवार से वार किया। खनखनाहट, तलवार की धार और भाले की नोक आपस में टकरा गईं। टक्कर के परिणामस्वरूप चमकदार चिंगारियां निकलीं। वह देवता वध करने वाला भाला, जो मूल रूप से पंख वाले अमर के सिर की ओर वार कर रहा था, ये बल से प्रभावित हुआ और अपनी स्थिति बदल ली। ये विंग्ड इमॉर्टल की छाती से होकर गुजरा। उसके कंधे का आधा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया था। इतना ही नहीं, शक्तिशाली और अत्याचारी नरसंहार बलों की एक श्रृंखला घाव से लगातार उसके शरीर में तरल पदार्थ प्रवाहित हो रहा था। उसके शारीरिक शरीर पर हमला करना और उसके भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट करना। पंखधारी अमर का चेहरा पीला पड़ गया। ये फैंग की तीक्ष्ण आंखों को देखते हुए उसके दिल में भय की एक अनियंत्रित भावना उत्पन्न हो गई।
उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी जिंदगी से जुड़ी लंबी तलवार में एक खराबी आ गई थी। वह और भी ज्यादा भयभीत हो गया। यदि तलवार का वह वार प्रतिद्वंदी के राक्षसी हथियार पर न लगा होता, उसका सिर शायद अब तक सड़े हुए तरबूज की तरह टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। अपने जीवन पर खतरे के बीच पंखधारी अमर को 10,000 राक्षसों के राजा के रूप में अपनी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सुनहरे पंखों वाले विशाल पेंग की गति का फायदा उठाते हुए तेजी से भागने की कोशिश की। पलक झपकते ही वह क्षितिज में गायब हो गया। उफ! ये फैंग का शरीर कांप उठा। उसने धर्म शरीर अभिव्यक्ति को निष्क्रिय कर दिया और अपने सामान्य आकार में लौट आया। इस प्रहार ने उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। यदि विंग इमॉर्टल ने अपनी गंभीर चोटों को जोखिम में डालकर उसे मार डाला होता, ये कहना वास्तव में अनिश्चित था कि विजयी कौन होगा। सौभाग्यवश अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे ये बूढ़े राक्षस अपने जीवन को बहुत महत्व देते थे। दानव दमन सेना के हजारों सैनिकों के चेहरे अनियंत्रित तीव्र उत्साह से भरे हुए थे। वे वास्तव में अपनी ही ताकत पर निर्भर थे। ताई गोल्डन इमॉर्टल स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा को गंभीर रूप से घायल करना। दानव दमन सेना के अधिकांश सैनिकों की खेती केवल पृथ्वी अमर पर था क्षेत्र। उनके लिए ताई गोल्डन इमॉर्टल प्राप्त करना असंभव था। किसी को उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सोच से वे कुचलकर मारे जा सकते थे। लेकिन आज सभी के साथ मिलकर काम करने से ताई स्वर्ण अमर लोक के पंखधारी अमर उन्हें देखते ही भागने को विवश हो गए। आवारा कुत्ते की तरह भयभीत, वे अपने दिल में बेहद उत्साहित क्यों नहीं होंगे। हालांकि दानव दमन सेना को भी ये पता था, इन सब को हासिल करने की प्राथमिक शक्ति अभी भी ये फैंग के पास ही थी। अब उनकी निगाहें ये फैंग पर टिकी हुई थीं। वहां विशुद्ध कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं था। वे लगभग पूरी तरह से ये फैंग को अपना धर्म, अपना देवता मानते थे। उन उत्साहित और रोमांचित चेहरों को देखकर ये फैंग को भी अपने दिल में असीम खुशी का अनुभव हुआ। उन्हें उपलब्धि का गहरा एहसास हुआ। 5 या 6 साल के खूनी युद्धों के बाद दानव दमन सेना के लगभग 1/3 सैनिकों को बदल दिया गया था। अंततः आज उन्होंने मार्शल दाओ सेना की आत्मा का निर्माण किया था। आज से आगे दानवों को वश में करने वाली सेना स्वर्गिक दरबार की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। कोई भी उनके बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। शाबाश, ये फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दानव दमन सेना में शामिल सभी लोगों के चेहरों पर ऐसी मुस्कानें दिखाई दी जिन्हें छुपाना मुश्किल था। अपने हृदयों में देवता की मान्यता और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए यही उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि थी। मार्शल दाओ सेना की आत्मा का निर्माण हो चुका था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये फैंग ने देवता वध करने वाले भले को वापस बुला लिया। इसे निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की अवस्था में वापस सील होने देना। फिर वह तेजी से दानवों की सेना में घुस गया। पलक झपकते ही याओ जाति के बहुत से लोगों की दर्दनाक मौत हुई। उनके सिर धड़ से अलग हो गए और खून की बारिश के साथ बिखर गए। ये फैंग की वर्तमान में अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक क्षमता के साथ, भले ही उसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई हो, उसके लिए उन याओ जाति के सदस्यों को मारना अब भी कोई समस्या नहीं थी जो स्वर्ण अमरता के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अध्याय 053 आस्था को बंधन बनाकर एक संरचना का निर्माण करना। याओ जाति के इन सदस्यों के हमले उस पर हुए, लेकिन वे सभी महत्वहीन थे। वे उसके भौतिक शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे, जो निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजाने के समान था। ये फैंग को हमला करते और मारते देख दानवों को वश में करने वाली सेना का मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। उन्होंने दानवों की अंतहीन सेना के भीतर नरसंहार शुरू कर दिया। हालांकि इस बार पूरी दानव वशीकरण सेना, उन्होंने एक विशाल संरचना का निर्माण किया था। इसकी शक्ति में अज्ञात संख्या में गुना वृद्धि हुई। उनकी नरसंहार की गति ये फैंग की गति से बहुत धीमी नहीं थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने के बाद दोनों पक्ष पहले से ही कट्टर दुश्मन थे और एक के मरने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहां मान सम्मान या दया की कोई बात ही नहीं थी। याओ जाति के इन सदस्यों को बहुत पहले से ही भोजन की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इंसानों को खाया, केवल अपनी लालची इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में 10 लाख की इस याओ जाति ने मानव जाति के अनगिनत राष्ट्रों का सफाया कर दिया था। समृद्ध राष्ट्रों को बदलना। मृत्यु के उजाड़ इलाकों में याओ जाति और मानव जाति के बीच के मतभेद प्राचीन काल से अस्तित्व में था। याओ जाति द्वारा सैकड़ों अरब मानव जाति का नरसंहार करने के समय से चुड़ैल का वध करने वाली तलवार बनाने के लिए ये नियति थी कि दोनों जातियों के बीच जीवन मरण का संघर्ष होगा। असंख्य कल्पों के लिए ये हमेशा से ही राक्षसों द्वारा मनुष्यों को खाने और मनुष्यों द्वारा राक्षसों को मारने का सिलसिला रहा है। इसके अलावा याओ जाति के ये सदस्य अनगिनत पापों से बोझिल थे। ये फैंग को उन्हें मारते समय जरा सा भी अपराधबोध नहीं हुआ। मानव जाति के दुखद अंत का बदला लेते हुए इसके परिणामस्वरूप दानव दमन सेना की लौह रक्त वाली दुष्ट ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई।
इसे एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा कहा जा सकता है। जब शाम ढल गई, ये फैंग और दानव दमन सेना अंततः रुक गए। उनके चारों ओर 1000 मील के दायरे में याओ जाति के 10 लाख से अधिक सदस्यों का नरसंहार किया जा चुका था। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। अब से इस क्षेत्र में स्थित मानव जाति के राष्ट्र अंततः मन की शांति मिल सकी। ये सब पूरा करने के बाद ये फैंग ने दानव दमन सेना का नेतृत्व करते हुए आकाश में उड़ान भरी। इस धरती से लुप्त हो रहा है। चमत्कारी धुंध के हॉल के भीतर ग्रैंड व्हाइट वीनस एक प्राचीन बिल्कुल गोल दर्पण को सक्रिय कर रही थी। ये दर्पण न तो धातु का था और न ही जैड का। इसकी पीठ पर दाव पैटर्न उकेरे गए थे जिनसे धुंधली हरी रोशनी निकल रही थी। दर्पण के भीतर फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थीं, सुनहरे बादल टुकड़ों में तैर रहे थे और हवा, बादल, पानी और आग सभी उसमें प्रकट हो रहे थे, अनंत रूप से बदल रहे थे। ये दाव पूर्वज द्वारा हाउटियन देवता को प्रदान किया गया था, एक सर्वोच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना जिसका उपयोग आदिम जगत की निगरानी के लिए किया जाता था। इसका नाम हाउटियन दर्पण रखा गया। जब हाउटियन दर्पण सक्रिय हुआ, यह आदिम महान भूमि के हर कोने को प्रतिबिंबित कर सकता है। जब तक कि कोई संत न हो या फिर उसके पास इसका प्रतिकार करने के लिए एक संगत आध्यात्मिक खजाना था, अन्यथा वे सभी हाउटियन दर्पण के भीतर प्रकट हो जाएंगे। इस समय दर्पण में क्या प्रदर्शित हो रहा था? ये आकृतियां ये फैंग और दानव दमन सेना की थीं। जिस क्षण मार्शल दाओ सेना की आत्मा प्रकट हुई, अर्धसंत जैसी शक्ति के धनी जैद सम्राट ने स्वाभाविक रूप से इसे भांप लिया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसका प्रचार नहीं किया। उसने बस अपनी विश्वासपात्र ग्रैंड व्हाइट वीनस को बुलाया। उन दोनों ने मिलकर ये फैंग द्वारा मार्शल दाओ आर्मी सोल को प्रकट करने का दृश्य देखा। सब कुछ शांत हो जाने के बाद अंततः महान श्वेत शुक्र ने अपनी दिव्य शक्ति वापस ले ली। हाउटियन दर्पण अपनी धुंधली धूसर अवस्था में लौट आया, अराजक ऊर्जा से घिरा हुआ। ताइबाई, इस मामले में आपकी क्या राय है? चमत्कारी धुंध के हॉल के सिंहासन पर विराजमान जैद सम्राट ने बात की। ग्रैंड व्हाइट वीनस ने अपना मक्खी भगाने वाला पंखा छुपाया, मुड़ा और झुककर प्रणाम किया। उन्होंने आदरपूर्वक जैद सम्राट को सूचना दी। उद्धरण चिन्ह, महाराज, आपका सेवक महसूस करता है कि यह मामला स्वर्गिक दरबार के लिए बहुत खुशी की बात है। अरे, ऐसा कैसे? जैद सम्राट ने पूछा। पहला, इस प्रकार की शक्ति स्वर्गिक ईश्वर द्वारा सृजित की गई है। यह आदिम महान भूमि के लिए अद्वितीय है। ये कहा जा सकता है कि इसने स्वर्ग के दरबार को काफी हद तक सम्मान दिलाया है। दूसरा, इस प्रकार का गठन विश्वास को बंधन बनाकर किया गया था। इसमें आध्यात्मिक संपदा या वंशानुगत शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दानव दमन सेना के अधिकांश सैनिक केवल पृथ्वी अमर हैं, लेकिन अब वे स्वर्णिम अमर लोक में पूरी शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं। यदि अन्य स्वर्गीय सैनिक भी प्रशिक्षण के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकें, तब हमारी स्वर्गीय अदालत की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ग्रैंड व्हाइट वीनस के शब्दों को सुनकर जैद सम्राट के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान प्रकट हुई। अध्याय 54, जैद सम्राट के हृदय में स्थान। दरअसल जैद सम्राट ने पहले ही क्षण में अपने मन में एक निष्कर्ष निकाल लिया था। हालांकि अब वह ग्रैंड व्हाइट वीनस को ये बात खुलकर कहने दे रहा था। ये सुनकर उसे अधिक सहज महसूस हुआ। अंततः आदिम जगत के स्वामी के रूप में उनकी स्थिति का रखरखाव करना बहुत मुश्किल था। हर दिन चिंता करने और योजनाएं बनाने में बीतता था। उसे शायद ही कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिलती थी जो उसे पसंद आए। उसने हर संभव तरीका आजमाकर अपने दिमाग और आत्मा को पूरी तरह से थका दिया। फिर भी स्वर्ग का दरबार एक उजाड़ और वीरान अवस्था में ही रहा। उस संत के वे शिष्य सभी लोग वर्तमान स्वर्गीय दरबार को नीची दृष्टि से देखते थे। अन्य शक्तिशाली मुक्त साधकों को भी ऐसा ही लगा कि वह हाउटियन देवता यह महज एक मजाक था। उन्होंने अमर आड़ू भोज में शामिल होने की जहमत तक नहीं उठाई। किसी ने भी उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि उस जैद सम्राट को भी नहीं, जिसे स्वयं दाव पूर्वज द्वारा नियुक्त किया गया था। मेरा स्वर्गीय दरबार स्वर्गीय मार्ग का अनुसरण करता है, मानव जाति के लिए राक्षसों का संहार करता है और बादलों और बारिश को नियंत्रित करता है। अंततः भाग्य ने हम पर थोड़ी कृपा की है। जैद सम्राट ने विलाप किया। उसे ऐसा लगा मानो कड़वाहट आखिरकार मिठास में बदल रही हो। उनकी नज़रों में स्वर्गीय दरबार में ये फैंग जैसे भाग्यशाली सेनापति का प्रकट होना भाग्य का ही परिणाम था। जैद सम्राट के हृदय में ये फैंग अब स्वर्गिक दरबार का एक सक्षम सेनापति होने के साथ साथ एक शुभंकर भी था। ये फैंग को पता नहीं था जैद सम्राट के दिल में उसका कितना महत्व था। अनजाने में ही यह एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उसने दानवों को वश में करने वाली सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तरी स्वर्गीय द्वार से प्रवेश किया। वे दानव दमन कक्ष के भीतर स्थित लघु संसार में लौट आए। उस पल में सिस्टम की आवाज संयोगवश ये फैंग के दिमाग में गूंज उठी। अब 5 बज गए हैं, काम के घंटे समाप्त हो गए हैं।
क्या आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगे? अगर आप काम करना जारी रखते हैं तो आज मिलने वाले पुरस्कार आधे हो जाएंगे। काम समाप्त करना, ये फैंग ने उत्तर दिया। डिंग, सफलतापूर्वक कार्य समाप्त। इनाम, 10 अमरता की गोलियां। ये फैंग की पदवी में पदोन्नति होकर वह दानव वशीकरण करने वाले स्वर्गीय देवता बन गए। ... काम खत्म होने पर मिलने वाले उसके पुरस्कार पहले से कहीं अधिक उदार हो गए थे। एक बार परिष्कृत हो जाने पर अमरता का एक गोला साधना काल को 1000 वर्ष तक बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह था कि प्रतिदिन लगन से कार्यालय में आने और जाने का समय दर्ज करके वह अपनी साधना को 10,000 वर्षों तक बढ़ा सकता था। कई वर्षों तक लगातार काम पर आने के बाद ... ये फैंग की साधना पहले से ही मध्य स्वर्ण अमर अवस्था के करीब पहुंच रही थी। वह इसके लिए कुछ हद तक उत्सुक था। यदि वह स्वर्णिम अमरता के शिखर स्तर तक पहुंच जाता... मार्शल दाओ सेना की आत्मा के साथ संयुक्त, क्या उसकी युद्ध शक्ति ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगी? आखिरकार जब उसने पहले विंग इमॉर्टल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी... उसे लगा कि वह पहले ही उस सीमा को छू चुका है। थोड़ी और ताकत के साथ... हो सकता है कि वह अगले लोक में प्रवेश कर गया हो। उसके बाद के दिनों में... ये फैंग के हर दिन दानव दमन हॉल में हाजिरी लगाने के बाद... फिर वह इधर उधर भटकने लगता था, जैद सम्राट के आदेशों का पालन करने के अलावा... और आवश्यकता पड़ने पर स्वर्गिक न्यायालय की ओर से लड़ना... उनके काम के घंटों या स्थान के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में... ताकि मार्शल दाओ सेना की आत्मा का विकास हो सके, दानवों को वश में करने वाली सेना में हर कोई खूनी लड़ाइयां लड़ रहा था। अब जब वे सफल हो गए थे, आदिम महान भूमि पर मौजूद दानवों की सेना उनके नरसंहार के कारण काफी हद तक शांत हो गई थी। इसलिए ये फैंग ने दानव दमन सेना को विश्राम करने की अनुमति दी। आखिरकार अगर किसी रस्सी को बहुत कसकर खींचा जाए तो वह आसानी से टूट जाएगी। अब जब वह मुक्त हो गया था, ये फैंग ने दोस्तों और परिवार से मिलने की योजना बनाई थी। संपूर्ण स्वर्गिक दरबार में... ये फैंग के केवल 2 ही लोग थे जिन्हें उसका मित्र माना जा सकता था। उनमें से एक विशालकाय आत्मा देवता थे, दूसरी राजकुमारी स्वर्गीय दीर्घायु थी, मांसपेशियों और छाती के बालों से ढके उस हटे कट्टे आदमी की तुलना में... जिसका मुंह हंसते समय दरियाई घोड़े जितना बड़ा हो जाता था, विशालकाय आत्मा देवता। ये फैंग ने दृढ़तापूर्वक तियानशो महल की ओर उड़ान भरी। ये फैंग स्वाभाविक रूप से तियानशो महल के रास्ते से परिचित था। रास्ते में ये फैंग को देखने वाले सभी स्वर्गीय सैनिक अपना सिर झुकाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार ये फैंग की प्रतिष्ठा... ऐसा कहा जा सकता है कि यह पूरे स्वर्गिक दरबार में फैल गया था। इसके अलावा वर्षों तक लगातार नरसंहार करने के बाद उसके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ गया था। क्रोधित न होने पर भी उनमें एक गरिमापूर्ण आभा थी। वह आभा ही काफी है... इससे स्वर्गीय सैनिक घबरा गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अध्याय 55 राजकुमारी तियानशो की नखरे भरी फटकार। ये फैंग ने अभी अभी तियानशो महल में कदम रखा ही था। फूलों और पौधों की देखभाल कर रही एक नौकरानी की आंखों में सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वह तुरंत खड़ी हो गई और अंदर की ओर चिल्लाया, राजकुमारी, हे स्वर्गिक ईश्वर, आप आ गए हैं। पहले से भीतरी हॉल का दरवाजा धीरे से खोल दिया गया। एक सुंदर आकृति बड़े ही सलीके से अंदर से बाहर निकली। उसने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसकी कमर इतनी पतली थी कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था। उसका शरीर सुडौल और एकदम सही था और उसकी विशेषताएं बेहद खूबसूरत थीं। उसके रेशम जैसे सुंदर काले बाल एक जैड पत्थर की हेयरपिन से टिके हुए थे। झूलते हुए सोने और जैड के जुम्बों ने उनकी उपस्थिति में आकर्षण का स्पर्श जोड़ दिया। ये फैंग ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले राजकुमारी तियानशो काफ़ी अनौपचारिक और साधारण कपड़े पहनती थीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उसने खास तौर पर बड़े ध्यान से कपड़े पहने हैं। वह और भी खूबसूरत और मनमोहक हो गई थी। ये फैंग की दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद उसे इसका विरोध करना कुछ हद तक मुश्किल लगा। शाओ जू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी तमीज़ कहाँ गई? हालांकि राजकुमारी तियानशो अपने शब्दों से दासी को फटकार रही थीं, उसकी आंखों में एक ऐसी मुस्कान थी जिसे छुपाना मुश्किल था। ये फैंग के आगमन को देखकर राजकुमारी तियानशो की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। वह कमल की आकृति जैसे सुंदर कदमों से उसके पास पहुंची। राक्षसों को वश में करने वाले दिव्य देवता बनने के बाद भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए? राजकुमारी तियानशो के शब्दों में थोड़ी सी नखरीली फटकार का भाव था, जैसे कोई युवती अपने लंबे समय बाद लौटे प्रेमी से बात कर रही हो। ये फैंग चतुर था और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे का अर्थ समझ गया। उसके दिल में कुछ हलचल सी दौड़ गई। जब से उसने पिछली बार सुंदरता को बचाया था,
और राजकुमारी तियानशॉ के लिए मार्शल तियानपिंग को रोकने के लिए खतरे में प्रवेश करने की पहल की। ये फैंग को स्पष्ट रूप से इसका एहसास हुआ। राजकुमारी तियानशॉ का उनके प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया था। हालांकि स्वर्ग के दरबार की राजकुमारियों का दर्जा उच्च था और वे विलासितापूर्ण जीवन जीती थीं। स्वर्गिक दरबार के अद्वितीय वातावरण के कारण उनकी सोच बहुत सरल थी, स्वर्गीय नियमों की सीमाओं और नियंत्रण के अधीन। इन परियों ने लाखों या करोड़ों वर्षों तक सामान्य जीवन व्यतीत किया था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति ने उनके दिलों में जगह बना ली, यह अतिप्रवाह हो जाएगा और अनियंत्रित हो जाएगा। ये फैंग की पिछली जिंदगी की यादों में सातों परियां, बुनकर लड़की और तीनों पवित्र माताएं इसी प्रकार की थीं। तथापि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिरकार स्वर्गिक न्यायालय के कानून बहुत ही प्रतिबंधात्मक थे, और ऐसी कौन सी युवती है जो प्यार की चाहत नहीं रखती, ये फैंग देख सकता था। राजकुमारी तियानशॉ का दिल पहले ही उससे प्रभावित हो चुका था। राजकुमारी तियानशॉ जैसी अद्भुत सुंदरता का होना उनकी प्रशंसा का पात्र है। ये फैंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने अब भी शांत मुस्कान बिखेरी। याओ जाति नश्वर दुनिया में परेशानी पैदा कर रही है और युद्ध जारी है। जैसे ही हालात शांत हुए, मैं यहाँ आ गया। ये फैंग को ऐसा कहते हुए सुनकर अंततः उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं इसे आपकी समझदारी मानूंगा। राजकुमारी तियानशॉ ने मधुर मुस्कान बिखेरी, फिर वह मुड़ी और अंदर चली गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैंने अभी अभी कुछ नई चाय की पत्तियां तोड़ी हैं। चलते हुए राजकुमारी तियानशॉ धीमी और कोमल आवाज में बोल रही थीं। मैं गंध का पीछा करते हुए यहाँ आया। ये फैंग ने मजाक किया। वह राजकुमारी तियानशॉ के ठीक पीछे पीछे चल रहा था, एकांत जंगल की छाया से गुजरते हुए और छोटे पुलों और बहते पानी को पार करते हुए। पहले से दोनों उस मंडप में पहुंचे थे जहां उन्होंने पहले चाय पी थी और शतरंज खेला था, लेकिन आगे चल रही राजकुमारी तियानशॉ ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। राजकुमारी, क्या हम इसे पार कर चुके हैं? ये फैंग एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसे याद दिलाने के लिए बोली। राजकुमारी तियानशॉ के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, चाय अंदर है। ओह! राजकुमारी तियानशॉ की कसकर बंद मुट्ठी और उनके कुछ लड़खड़ाते कदमों को देखकर अपने पिछले जीवन के एक अनुभवी योद्धा के रूप में ये फैंग तुरंत उसकी बात समझ गई।